में हम उराई को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि जो शादी होती है वो जो एक कंडीशन होती है यहाँ पे दो बंदों को साथ में रखने की। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो उराई होता है वो स्टेशन पे उतर जाता है और वो एक जगह पे पहुँच जाता है और कहता है कि यहाँ पे मेरी जो नई लाइफ है वो जो स्टार्ट होने वाली है। और यहीं पे उराई को भगवान का मंदिर दिखता है और ये कहता है कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे भगवान के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। फिर उराई जो होता है घर में पहुंच जाता है और ये बोलता है कि मैं उराई हूँ, मैं आज ही यहाँ पे आया हूँ, क्या अंदर कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर जो उराई होता है वो जो होता है अंदर आ जाता है। तभी यहाँ पे उसको एक दरवाजे से आवाज़ आती है कपड़े चेंज करने की। उराई जो है कहता है कि मुझे इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन तभी जो लड़कियां होती हैं वही जो है गेट को खोल देती हैं। अब उराई इनको देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है। फिर लड़कियां गेट को बंद करती हैं और यहाँ पे कपड़े पहन के बाहर आ जाती हैं। फिर यहाँ पे जो यूना होती है वो जो है इराई के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। फिर जो इराई होता है वो सारी बातों को बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग रूम में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। उराई बोलते कि मैं भी आज से यहाँ पे रहने वाला हूँ। यूना बोलती कि तुम जैसा अजीब बंदा यहाँ पे नहीं रह सकता है। उराई बोलते कि मैंने उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग ली है। यूना बोलती लेकिन तुमने फिर भी हमारी जो स्किन है उसको जो है देखा है। उराई बोलता है लेकिन तुम लोगों ने ब्रा और पैंटी पहन रखी थी तो आखिरकार तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तभी यहाँ पे यूना की जो दूसरी बहनें होती हैं वो बोलती कि उराई तुम तो सेकेंड ईयर में पढ़ते हो हाई स्कूल के अंदर, जिस पे उराई बोलते कि हाँ। फिर एया बोलती है इसका मतलब मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन लगी, इसलिए तुम मुझे बिग सिस्टर कह के बुला सकते हो। तभी ऐना की दूसरी बहन आ जाती है और ये बोलती कि मेरा नाम जो असागी है और तुम मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर सकते हो। उरागी बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जिस पे असागी बोलती है कि अगर हम सभी एक फैमिली की तरह रहेंगे तो यहाँ पे रहना आसान हो जाएगा। तभी जो ऐना होती है ये बोलती कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक फैमिली की तरह रह सकते हैं, ये बंदा बहुत ज़्यादा बेकार है। रागी बोलते कि देखो मैं भी यहाँ पे स्टडी करने आया हूँ, ना कि यहाँ पे कोई फैमिली बनाने। फिर नेक्स्ट सीन में जो एया होती है वो जो उसागी को रूम दिखाने आती है और यहाँ पे उसके ब्लैंकेट वगैरह निकाल रही होती है, लेकिन एकदम से चीज़ें होती हैं वो जो एया के ऊपर गिरने लग जाती हैं। उसागी जो है उसे रोकने जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन कुछ और बन जाती है और एया जो है उसागी के ऊपर आ जाती है। अब ये सीन यहाँ पे जो ऐना होती है वो देख लेती है और वो इसके ऊपर गुस्सा करती है और इसे मारती है। फिर यहाँ पे जो कामी हाते होता है वो जो होता है पढ़ाई कर रहा होता है। तभी जो असागी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। कामी हाथी बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? असागी बोलती कि अगर हम लोग इस तरह से पास में रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे, जिस पे कामी हाथी कहता कि तुम मुझसे जो है दूर हो जाओ। असागी कहती कि अच्छा तुम्हें जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुझ जैसी सुंदर लड़की तुम्हारे पास आ रही है, लगता है कि तुम लड़के नहीं हो। कामी हाथी बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। असागी बोलती कि अगर तुम लड़के हो तुम्हारे पास जरूर कोई गंदी किताब तो होगी। फिर जो असागी होती है वो कामी हाथी का जो बैग है उसे जो छेड़ने लग जाती है और उसके कपड़े बाहर फेंक देती है। तभी जो कामी हाथी होता है वो जो उसे रोकने आता है, लेकिन उसका जो पैर होता है वो फिसल जाता है अपने कपड़े के ऊपर और एकदम से वो असागी के ऊपर गिर जाता है और यूना इसे देख लेती है और जो यूना होती है वो फिर से गलत समझ लेती है और यहाँ पे कामी हाथे को पीट देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो कामी हाथे होता है वो जो होता है पढ़ाई कर रहा होता है और ये बोलता है कि अब काफ़ी हुआ, मुझे अपना मुंह धो के आना चाहिए। और ये कहने के बाद जो कामी हाथे होता है वो बाहर आ जाता है और वो देखते कि यूना की कमरे की लाइट जल रही है, तो फिर वो यूना के पास जाता है और वो देखता है कि यूना सो रही है। फिर यहाँ पे कामी हाथे उसे जो है कंबल उड़ा रहा होता है। तभी यूना जाग जाती है और उसे लात मारने लग जाती है। फिर यूना की दोनों बहनें आ जाती हैं और ये बोलती हैं लगता है कि हमने डिस्टर्ब कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में ये चारों बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। तभी कामी हाथे बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? तभी यूना की बहन बोलती है कि अगर तुम्हें ये गुल्लक जाम बनाना था तुम्हें जो हमें बोलना चाहिए था। कामी हाथी बोलता है कि अच्छा तुम लोग पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, जिस पे यूना बोलती कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये जो एक जरिया है यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो भगवान से कनेक्ट करने का। इस तरह जो भगवान है वो जो उनकी पुकार को सुन लेंगे। तभी कामी हाथी बोलता है कि आखिरकार तुमने अपने हाथ पे ये जो रेड बैंड है ये क्यों बांध रखा है? जिस पे जो ए होती है ये बोलती कि ये जो बैंड है ये हमारी मम्मी ने दिया था। फिर यूना कहते कि हम अपनी मम्मी को अब नहीं देख सकते, लेकिन इससे लगता है कि जैसे हम उससे अभी भी जो है कनेक्ट हैं और ये हमारे लिए एक खजाने की तरह है।
तभी यहाँ पे यूना कहती कि वैसे तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे, जिस पे कामिहाती कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। यूना कहती कि फिर से, कामिहाती कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन है वो लेना है। कहती कि अगर तुम गॉड से प्रेयर करोगे तुम पास हो जाओगे। और यहाँ पे एना कहती इस ईयर तो यहाँ पे जो मिरेकल है वो भी जय होने वाला है। कामिहाती बोलते कि आखिरकार इस ईयर कौन सा जो चमकदार है वो होने वाला है, जिस पे यूना कहती कि इस ईयर जो मैजिकल स्टार शावर है वो होने वाला है। और पुराने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा है कि अगर तुम इस शावर को बाहर खड़े होकर देखते हो और साथ में कोई इच्छा मांगते हो तो वो पूरी हो जाती है। इसलिए अगर तुम इस तरह खड़े होकर यहाँ पे गॉड से कुछ प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारी सुन लेंगे। तभी कामिहाती कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, इस ईयर बस यहाँ पे जो मीटर शावर है वो होने वाले हैं, और जो मीटर शावर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन वो अर्थ तक आते आते छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो तारे जैसे दिखते हैं। अब इतना सुनते ही जो यूना होती है वो तो कामिहाती का जो डॉल होता है वो बना देती है और उसे जलाने वाली होती है, लेकिन उसकी बहनें जो होती हैं उसको रोक लेती हैं, वरना आज तो कामिहाती बचता ही नहीं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को देखते हैं, जहाँ पे यूना जो होती है गुल्लक चाम को बेचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये बोल नहीं पाती। जिस पे कामिहाती कहता है वो छोटी लड़की को कि अगर तुम इस जैम को जो है ले लोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस है वो आ जाएगी। फिर जो छोटी बच्ची होती है वो जो है गुल्लक चाम को ले लेती है और इनको थैंक यू बोलती है। यहीं पे कामिहाती बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ों को बेचना है तुम्हें जो इंग्लिश सीखनी होगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें टीच कर सकता हूँ। यूना शर्माते हुए कहते ठीक है, इस बार के लिए चलेगा। तभी एकदम से एक पंछी आता है और यूना का जो रबर बैंड होता है उसे ले जाता है। यहीं पे हम देखते कि शाम हो जाती है और ये लोग उस पंछी को नहीं ढूंढ पाते। यूना बोलती कि मुझे माफ़ करना, मुझे जो है ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। जिस पे असागी बोलती कि तुम चिंता मत लो, हम लोग जो है गॉड से प्रेयर करेंगे, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तभी जो कामिहाती होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोगों ने अपनी जो कीमती चीज़ है उसे जय खो दिया और तुम्हें लगता है कि भगवान इसे जय ढूंढ देगा। अब ये सुनने के बाद जो यूना होती है वो जो होती है गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट में हम कामिहाती को देखते हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यूना की दोनों बहनें यहाँ पे आती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ पे कामिहाती नहीं है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के जो यहाँ पे असागी होती है वो जो है कामिहाती का जो बैग है उसे चेक करने लग जाती है, जिसपे ये बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो। जिसपे असागी बोलती कि मैं इसका बैग चेक कर रही हूँ ताकि मुझे कोई गंदी किताब मिल जाए। याय बोलती कि वो बॉयज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए तुम उसे मत छेड़ो। तभी याय की जो नज़र होती है वो जो है फ़ोटो पे जाती है और ये बोलती कि ज़रूर कामिहाती और उसकी मॉम होगी। तभी यहाँ पे असाई बोलती है कि जो ग्रैंडपा थे उन्होंने बताया था कि जो कामिहाती की जो मॉम है वो जो अब नहीं रही। यहीं पे ये कहती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कामिहाती ने भी हमें कहा था कि उसकी इकलौती फैमिली उसकी मॉम थी जो अब नहीं रही। अब मैं पूरे मामले को समझ गई हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे कामिहाती ने गॉड से जो है प्रेयर किया हो उसकी मॉम को वापस देने के लिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, इसलिए कामिहाती अब गॉड के ऊपर भरोसा नहीं करते। अब इस बात को जो एना होती है वो भी जो है सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कामिहाती को देखते हैं जो यहाँ पे एना का जो बैंड होता है उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बैंड उसे नहीं मिलता। ये कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। यहीं पे हम एना को देखते हैं जो कामिहाती की तरफ ही जा रही होती है। जैसे यहाँ पहुँचती है ये देखती कि मंदिर में कामिहाती जो होता है इसके लिए प्रेयर कर रहा होता है और वो थोड़ा तेज़ से बोलते कि प्लीज़ उसके खजाने को जो है ढूंढ देना। यहीं पे एना आ जाती है और ये बोलती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए तो आपको थोड़ा ज़ोर से बोलना होगा। फिर यहाँ पे एना कहती है कि वैसे तुमने यहाँ पे हमारे घर में रहने की जो कंडीशन है उसको जो है पूरा कर लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। कामिहाती बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी एना की बहनें आ जाती हैं और ये बोलती कि हमें आपकी चिंता हो रही थी। फिर ये लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एकदम से जो मीटर शावर होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कामिहाती कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे चेरी ब्लॉसम और जो मीटर शावर है वो जो बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो थोड़ा अलग दिख रहा है। तभी यहाँ पे एना कहते कि आपको ये चमकदार की तरह नहीं लगता है। कामिहाती कहते कि हाँ ये थोड़ा बहुत लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो
ऐना का बैंड होता है वो एक चिड़िया के घोंसले में होता है और एकदम से वो उड़ जाता है और वो जो है उड़ते हुए दोबारा ऐना के पास ही आ जाता है और जो यहाँ पे उर्यू से कह रहा होता है कि तुम मेरी जो फैमिली है उसका जो एक पार्ट बन जाओ और साथ ही मेरी जगह ले लो। उर्यू कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार मैं तुम्हारी फैमिली से शादी क्यों करूंगा, और वैसे तुम मेरी शादी किससे कराओगे। तो ओल्ड मैन बोलते कि यहाँ पे मेरी जो पोती है मैं उनसे ही कराऊंगा, जाहिर सी बात है। उर्यू बोलता है लेकिन मैं तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ बस। ऐना कहती कि हाँ मुझे भी ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उर्यू कहता है कि देखो मुझे जो है पढ़ाई करनी है ताकि मैं यहाँ पे जो डॉक्टर है वो जो है बन सकूं। ओल्ड मैन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे तुम पार्ट टाइम में मेरा जो काम है वो कर सकते हो। उर्यू बोलते कि नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है। तो ओल्ड मैन बोलता ठीक है, वैसे तुम्हें यहाँ पे जो टोक्यो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाना था है ना, मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगा लेकिन अब तो तुम मना कर रहे हो। उर्यू कहते कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। यहीं पे ऐना कहती कि मैं उस जैसे बंदे से शादी नहीं करूँगी, आखिरकार ग्रैंडपा ने मुझसे बिना पूछे ये सब कह तय कर दिया। एमा गामी कहती कि देखो मुझे वो काफी अच्छा लगता है लेकिन मैंने अभी तक उसके यहाँ डेट नहीं किया, इसलिए मैं भी उससे जो शादी नहीं कर सकती। ऐना कहती कि एक बंदा जिसको गॉड के ऊपर भरोसा भी नहीं है तो आखिरकार वो एक पुजारी कैसे बन सकता है। फिर ये लोग कहते कि बताओ क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो ऐना कहती कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, देखो हमें उसे इस तरह से बाहर निकालना होगा कि ऐसा लगे भी नहीं कि हमने उसे बाहर निकाला है। फिर नेक्स्ट में जो ऐना होती है वो जो होती है आ जाती है और वो यहाँ पे उर्यू को जो किचन में ले आती है और ये कहते कि तुम्हें जो खाना बनाना है, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तुम्हें जो हमें सपोर्ट करना होगा। फिर उर्यू जो होता है फ्रिज खोल के देखता है और ये देखता है कि सामान तो बहुत ज्यादा कम है। ऐना कहती है कि मुझे पता है कि सामान जो है कम है, अब ये जो खाना नहीं बना पाएगा और यहाँ से चुपचाप से चला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उर्यू जो खाना है वो बना कर ले आता है। ऐना कहते है कि आखिरकार तुमने इतने से खाने में ये सब कैसे बना दिया। उर्यू कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। तभी ऐना कहती कि नहीं अभी जो काम है वो जो खत्म नहीं हुआ। ऐना कहती कि अब तुम्हें जो कपड़े हैं वो धोने होंगे। तभी यहाँ पे एमा गामी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। तभी उर्यू जो होता है गर्ल्स के जो कपड़े होते हैं उनको जो सुखा रहा होता है। तभी ये यहाँ पे कहता है कि इस बरा के साथ जो पैंटी है वो कहाँ पे है। अब ये लोग तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हें उससे क्या मतलब है। अब ऐना कहते कि ये तो बहुत ज़्यादा ही अनफेयर हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना जो खुफिया हथियार है वो जेब चलाना होगा। तुम्हें जाके जो एमा गामी है उसके जो कमरे हैं उसको जो साफ करना होगा। नेक्स्ट में हम एमा गामी के कमरे को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। उर्यू कहता है कि आखिरकार कोई कमरा इतना गंदा कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लगता है कुछ सड़ गया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो यूरियो होता है वो जो होता है यहाँ पे रूम को चकाचक कर देता है। एमा गामी ऐना को कहती कि मुझे लगता है कि हमें इसे यहीं पे रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये जो बहुत सारे काम करता है। ऐना कहती है लेकिन मैं इसे शादी नहीं कर सकती। तो आयशा कहती है कि तुम इसकी चिंता मत लो, इससे निपटने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तुम सोचो सही कि यहाँ पे एक बंदा जो सारे काम कर रहा हो ये कितना अच्छा रहेगा। यहीं पे जो उर्यू होता है वो इनकी बात को सुन लेता है और ये बोलते है कि आप लोगों ने जो भी कुछ मेरे लिए किया आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पे अब नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैं हर दिन आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉलेज का जो पेपर है उसकी जो तैयारी है वो करनी होगी, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे अपने सपने को पूरा करना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, इसलिए अब मैं जर्नी पे जा रहा हूँ अपने सपने को पूरा करने के लिए। अब यहीं पे ये जेल चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उर्यू जो होता है यहाँ पे किताबें पढ़ रहा होता है। तभी जो तीनों लड़कियां होती हैं वो इसके ऊपर नजर रख रही होती हैं। तभी जो आयशा होती है वो ऐना को बोलती कि भले ही ऐना इससे जे लड़ती रहती है लेकिन इसको इसकी काफी चिंता है क्योंकि यहाँ पे ये जे इसके पीछे आई है। ऐना बोलती कि ऐसी बात नहीं है, असल में ये जे फ्री का लेबर है तो इसे आखिरकार हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। यहीं पे ये लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे भी जो पढ़ाई कर रहा है ये डॉक्टर बनने के लिए सही में पागल हो चुका है, लेकिन आखिरकार ये डॉक्टर बनना ही क्यों चाहता है। तभी यहाँ पे एमा गामी कहती है कि हो सकता है कि अपनी मोम की वजह से ये जो डॉक्टर बनना चाहता हो। अब नेक्स्ट सीन में जो उर्यू होता है वो उतर जाता है और यहाँ पे गाँव के अंदर जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में लड़कियां जो होती हैं घर के आगे पहुंच जाती हैं और ये कहती कि घर तो बहुत ज़्यादा डरावना है, आखिरकार कौन यहाँ पे रह सकता है। यहीं पे ऐना कहती कि इस घर के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तभी जो उर्यू होता है वो यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे जो ऐना होती है वो उर्यू के ऊपर नमक फेंकने लग जाती है और तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि उर्यू
आखिरकार तुम एकदम से यहाँ पे कैसे आ गए और तुम्हारे साथ 3 लड़कियां भी हैं। फिर लड़की कहती कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी तक अपने बारे में बताया नहीं, मेरा नाम कैटरीना है और मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आपने जो ओरियो है उसका जो है देखभाल किया है। और वैसे तुम तीनों को देखने से लगता है कि तुम में से कोई ना कोई यहाँ पे ओरियो की जो वाइफ है वो जो है बन सकती हो। लेकिन दिक्कत सिर्फ यूरियो की है क्योंकि यहाँ पे वो जो सिर्फ किताबें पढ़ता है और वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, लेकिन साथ ही ये क्यूट भी है क्योंकि यहाँ पे बचपन से ही ये जो है मेरी जो कॉपी है वो जो है करता आ रहा है। अब तो यहाँ पे ये टोक्यो का जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो है एग्जाम दे रहा है ताकि एग्जाम निकल जाए और ये जो है कॉलेज में चला जाए। तभी ओरियो जो होता है डॉक्टर को बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं इन तीनों में से किसी से भी शादी नहीं करूंगा, मैंने पहले ही मना कर दिया है। तभी डॉक्टर जो होती है यूरियो का मुंह बंद करती है और ये बोलती है कि देखो तुम यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना तो होगा ही, इससे अच्छा है कि तुम इनके पास ही चले जाओ, इसलिए तुम अपना जो बिहेवियर है वो जो इनके आगे अच्छा रखो। तभी हम देखते कि जो बच्चे होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं यहाँ पे। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है तो एमागामी बोलती कि आखिरकार ये लड़की कौन है, तो यूरियो बोलते कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। यूरियो पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो लड़की बोलती कि मैं बच्चों के यहाँ खेलने आई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में सभी यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे एक लड़का बोलते कि मैं इसे अपनी जो मोम को दूंगा। तभी यहाँ पे एमागामी बोलती कि मोम से इसका क्या मतलब है। तभी डॉक्टर कहते कि असल में इन सभी के जो पेरेंट्स हैं वो जो मेडिकल के अंदर भर्ती हैं, इसलिए मैंने इन सभी को यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ पे जब तुम बीमार हो तो तुम यहाँ पे बच्चों का देखभाल नहीं कर सकती। फिर उरियो जो है इन सभी की चिड़िया को देखता है और इसे काफी अच्छा लगता है। तभी बच्चे इसके पास आ जाते हैं और ये बोलते कि प्लीज तुम हमारे लिए वैसा बना दो ना। उरियो बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो उरियो होता है वो जो होता है बना देता है और इस सभी जो बच्चे होते हैं वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये बोलते कि उरियो तुम तो कमाल के हो। तभी एक बच्चा कहता है कि यहाँ पे मेरी मोम को क्या ये पसंद आएगा। तभी उरियो को अपना जो बचपन होता है वो याद आ जाता है और वो जो होता है बच्चे के पास जाता है और ये बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, अगर तुम ये डॉक्टर को दोगे तो डॉक्टर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेगा कि उसे जल्दी काम करना है। नेक्स्ट में उरियो जो होता है खड़ा होता है। तभी डॉक्टर बोलती है क्या तुम उनके साथ जा रहे हो, तो यहाँ पे उरियो बोलते कि नहीं मैं उनके साथ नहीं जा रहा क्योंकि मुझे उनके साथ पढ़ाई करने का जो टाइम है वो नहीं मिलता। डॉक्टर कहते कि ठीक है मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, असल में जब मैं छोटी थी तो मुझे भी काफ़ी काम दिए जाया करते थे और मैं उन सभी काम को निपटाने के बाद पढ़ाई किया करती थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि तुम ढंग से जो बात है वो भी जो है नहीं कर सकते उन लड़कियों के साथ, लेकिन वो लड़कियां यहाँ पे आई हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे वो जो है तुम्हारी परवाह करती हैं। फिर उरियो जो होता है यहाँ पे लड़कियों के पास जाता है और ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। लड़कियां बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे है ना कहते कि तुम चिंता मत लो, अगर तुम सारा काम करोगे तो हम लोग आलसी हो जाएंगे, इसलिए हम भी तुम्हें जो हेल्प करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलते कि मैंने तुमको जो है काम दिए थे, तुमने सारे जो काम है उसका जो है नाश कर दिया। एमागामी का रूम तो मैंने बड़ी मुश्किल से साफ किया था लेकिन उसने फिर से गंदा कर दिया। और यूना तुम्हें तो यहाँ पे खाना बनाना ही नहीं आता है, लगता है कि फिर से मुझे सब कुछ जो है अकेला करना होगा। तभी ओल्ड मैन फिर से आ जाते हैं और ये बोलते कि तुमने तो यहाँ पे घर का जो हेड है वो भी जो है बनने की तैयारी कर दी है। चलो ठीक है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, असल में तुम जो मेरी तीनों यहाँ पे पोतियों के साथ डेट करोगे और जो तुम्हें अच्छी लगी तुम उसे शादी कर सकते हो। हम कामी हाथे को देखते हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और ये बोलते कि आज तुम्हारी जो है मैरिज मीटिंग है और इसमें तुम्हें जो है अपनी वाइफ को चूज करना है, तो इसलिए ओल्डमैन बोलते कि देखो तुम्हें जो मेरी तीनों जो पोतियां हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा और जिसके बाद तुम इनमें से चूज करना कि तुम्हें किसे शादी करनी है। और हम देखते कि पहली बारी जो है आयशा की होती है। आयशा बोलती कि मुझे आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। ओल्डमैन बोलते कि तुम्हारी जो पहली मीटिंग है वो जो है मेरी थर्ड जो डॉटर है उसके साथ होगी, आज का पूरा दिन तुम जो है इसके साथ ही टाइम स्पेंड करोगे, इसलिए मैं अभी जाता हूँ और तुम दोनों बातें कर लो। ओल्डमैन के जाते ही जो आयशा होती है वो जो होती है ड्रेस खोलने लग जाती है। तभी यहाँ पे कामी हाथी बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि ये वो काम है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। तभी हम देखते कि जो आयशा होती है वो जो है ट्रैक शूट में आ जाती है और ये बोलती कि चलो हमें जो है रनिंग पे चलना है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पे जो है रनिंग कर रहे होते हैं। कामनी हाथी बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जो मैरिज मीटिंग है वो जो है इस तरह की होगी, वैसे तुम्हें क्या रनिंग करना पसंद है। जिस पे आयशा बोलती कि तुमने बिल्कुल सही वक्त पे सही सवाल पूछा है, देखो रनिंग मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना सांस लेना है। कामे हाथे बोलते कि सही में मैं काफी सरप्राइज हो गया क्योंकि मुझे लगा तुम तीनों में से तुम सबसे ज्यादा आलसी होगी और तुम्हें सिर्फ फन करना अच्छा लगता होगा। आयशा बोलती कि ये तो काफी गलत बात है, चलो थोड़ा तेज चलो वरना मैं यहाँ पे तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी।
कामी हाथी बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर ये बोलने के बाद हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे कामी हाथी पूरी तरह से ढेर पड़ा होता है और ये बोलता है कि मैं एक मिडिल स्कूल गर्ल से हार गया, और साथ ही इसके पैर में भी दर्द हो रहा होता है। फिर कामी हाथी कहता है कि चलो अब जो है नहा लिया जाए, और ये जैसे ही बाथरूम में जाता है, आयशा जो होती है पहले ही नहा रही होती है। फिर कामी हाथी जो शर्मा जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें जो डोर है उसे लॉक नहीं करना चाहिए था। आयशा बोलती कि मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी। नेक्स्ट सीन में कामी हाथी जो होता है सोने के लिए जा रहा होता है, तभी जो आयशा होती है वो यहाँ पे आ जाती है। कामी हाथी बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि मैं अपनी जो मीटिंग है उसे जो कंटिन्यू कर रही हूँ। कामी हाथी बोलते है लेकिन इस टाइम तभी आयशा कहती कि असल में मेरी जो मॉर्निंग शूज है वो जो स्टोर रूम में है, और कल सुबह होने से पहले मुझे जो वो शूज चाहिए ताकि सुबह सुबह मैं यहाँ पे जो रनिंग करने हैं वो जो जा सकूं। कामी हाथी बोलते हैं कि मैं समझ गया, तुम मुझसे काम करवाने के लिए आई हो। नेक्स्ट में ये जो होते हैं स्टोर रूम के पास पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे कामी हाथी कहता है कि उसे ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है आज तो, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारा सामान जो है फैला हुआ है। तभी यहाँ पे आयशा बोलती कैसा होगा कि एकदम से यहाँ पे जो रूम है वो जो है बंद हो जाए और मैं और तुम जो है यहाँ पे लॉक हो जाएं। सोचो एक खूबसूरत सी लड़की और एक नौजवान लड़का, कितना मजा आएगा। जिससे कामी हाथी बोलते कि ये सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन में ही हो सकता है। लेकिन तभी एकदम से हवाएं जो है चलने लग जाती हैं और इनका जो डोर होता है वो बंद हो जाता है, और यहाँ पे ये लोग डोर खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन डोर नहीं खुलता। कामी हाथी बोलते हैं कि अगर हमने किसी को इस समय हेल्प के लिए बुलाया तब भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग जो है सो गए होंगे। तभी यहाँ पे जो आयशा होती है वो जो है डर जाती है और ये बोलती कि जो रूम है वो लॉक हो गया है और मैं यहाँ फंस गई हूँ। तभी कामी हाथी आयशा को देखता है और उसको याद आता है कि इसने जो बाथरूम का डोर है उसे भी लॉक नहीं किया था, और कामी हाथी समझ जाता है कि आयशा को बंद कमरों में डर लगता है। कामी हाथी बोलता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तुम मुझे जो है पकड़ सकती हो। फिर जो कामी हाथी होता है वो जो है लकड़ी की जो खिड़की है उसे जो है तोड़ने की कोशिश करता है, और काफी देर बाद ये जो होते है खिड़की को तोड़ देते हैं। कामी हाथी बोलते हैं कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी जाके जो डोर है उसे खोल के आता हूँ। फिर जो कामी हाथी होता है वो खिड़की से बाहर निकलता है और यहाँ पे नीचे आ जाता है, और जिसके बाद वो डोर को खोल देता है। फिर ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आयशा बोलती है कि मुझे माफ करना सभी चीजों के लिए। कामी हाथी बोलता है कल का दिन काफी अजीब था, सही में यहाँ पे तुमने मुझसे पहले रनिंग करवाई, फिर हम लोग स्टोर रूम में फंस गए, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया कि तुम्हारा जो दिल है वो बच्चों की तरह ही है। तभी यहाँ पे यूका और एमागामी आ जाते हैं और ये दोनों बोलते कि आखिरकार तुम पूरी रात कहाँ पे थी। आयशा बोलती कोई बात नहीं। तभी आयशा यहाँ पे मोटेयाशु को बोलती कि कल की रात मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। यहाँ पे जो यूका होती है ये बोलती कि तुम सही में एक जय जानवर हो, तुम्हें मुकाबला और तुमने जय यहाँ पे करके दिखा दिया। तभी यहाँ पे मोटेयासु बोलते कि ये बकवास कर रही है। फिर ये लोग जो होते हैं आपस में लड़ाई करना जो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जो मोटेयासु होता है वो जो होता है यहाँ पे सेकंड डॉटर के साथ डेट करने के लिए आ चुका होता है, और जो कोई और नहीं यूना ही होती है। यूना बोलती कि मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे यहाँ पे अपनी वाइफ के दौर पे चूज कर लें। नेक्स्ट सीन में यूना और मोटेयासु जो होते हैं यहाँ पे घूम रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक कैट जो है आ जाती है। फिर जो यूना होती है वो जो है कैट को भगा देती है। मोटेयासु कहता है कि शायद से इसको कैट पसंद नहीं है। तभी ये लोग जो है एक रूम के अंदर आ जाते हैं। मोटेयासु बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बताओगे। तभी जो यूना होती है वो जो मोटेयासु के ऊपर बैठ जाती है। मोटेयासु बोलते कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। यूना बोलती कि असल में मुझे इस मंदिर को बचाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, तुम जो है मेरे पति बन जाओ, जल्दी करो। तभी यहाँ पे मोटेयासु बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो यूना होती है वो बहुत शर्मा जाती है और यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में आयशा और जो यहाँ पे अमेगामी होते हैं वो इसको देख रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि सही में काफी अजीब है। मोटेयासु बोलते हैं कि इस तरह से जासूसी करना सही में गलत बात है। फिर ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। मोटेयासु बोलते हैं कि वैसे ये सब क्या हो रहा है। आयशा बोलती है कि असल में जो यूना है वो जो है मंदिर को बचाना चाहती है, इसलिए यहाँ पे वो जो है मंदिर के लिए कुछ भी करेगी और साथ ही वो मंदिर में भी रहना चाहती है। मोटेयासु बोलते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो जरूरी थोड़ी है कि मैं यहाँ पे जो यूना है उसे चूज करूंगा, मैं किसी और को भी चूज कर सकता हूँ। तभी आयशा बोलती है लेकिन यहाँ पे यूना ने हमसे कहा था कि वो हमें बचा के रहेगी तुमसे, भले ही उसको अपना जो बलिदान है वो देना पड़े तुमसे जो है शादी करके। तभी मोटेयासु कहता है कि तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कोई शैतान हूँ और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आयशा बोलती कि जो यूना है उसने काफी समय से जो ब्रेक है वो नहीं लिया है, हमें जो उसकी काफी चिंता होती है। मोटेयासु बोलते कि यूना को क्या करना पसंद है, जिसके बाद ये लोग बता देते हैं। फिर मोटेयासु यूना के पास जाता है और ये बोलते कि तुम चेंज कर लो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग कैट शॉप के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो यूना होती है वो जो होती है कैट को देख के पागल हो जाती है। मोटेयासु बोलते कि मैं समझ गया, ये जो है कैट को देख के पागल हो जाती है, इसलिए उस समय कैट को भगा रही थी
ताकि ये अपना जो आपा है वो ना खोए। यूना बोलती कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। मोटेयासु बोलता है लेकिन मैं जाना तो पड़ेगा ही। यूना बोलते कि ठीक है चलो चलते हैं। मोटेयासु बोलता कि अभी नहीं, और वैसे मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो मंदिर है उसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही हो, यहाँ तक कि तुमने जो ब्रेक है वो नहीं लिया अभी तक। जिसपे यूना बोलती है लेकिन तुमने भी तो यहाँ पे जो ब्रेक है वो नहीं लिया, तुम भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, तुम हर दिन जो पढ़ाई है वो करते हो ताकि तुम उन बच्चों को खुश कर सको और उनके माता पिता को भी ठीक कर सको। मोटेयासु बोलता है लेकिन बीच बीच में तुम्हें जो आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो बहनें हैं उनको जो है काफी तुम्हारी चिंता होती है, इसलिए तुम अब जो रिलैक्स कर सकती हो ताकि उनको चिंता ना हो। और साथ ही आज मैं भी जो हूँ यहाँ पे छुट्टी ले लूंगा पढ़ाई से और मैं भी रिलैक्स करूंगा और हम लोग दोनों मिलके यहाँ पे जो कैट है उनके यहाँ खेलेंगे। नेक्स्ट में यूना कहती कि मैं अपनी बहनों को भी नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें लेके नहीं आऊंगी। फिर यूना जो होती है की चैन को मोटेयासु के पास फेंकती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे सही में काफी मजा आया। फिर मोटेयासु कहता है कि आज फाइनली जो सबसे छोटी डॉटर है उनकी जो है भारी है, लेकिन आखिरकार वो अभी तक आई क्यों नहीं है। फिर मोटेयासु जो होता है अमागामी के पास जाता है और ये देखता है कि जो अमागामी है वो ड्रेस चेंज कर रही है। फिर मोटेयासु बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही हो, जिसपे अमागामी बोलती कि मुझे माफ करना, तुम थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मोटेयासु बोलता है ठीक है मैं इतने पढ़ाई कर लेता हूँ। लेकिन हम देखते कि 1 घंटे बाद मोटेयासु अपनी आंख पे पट्टी लगा के बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार मुझे कब तक जो इंतजार है वो करना होगा। लेकिन ये जैसी पट्टी हटाता है ये देखता है कि यहाँ पे जो अमागामी है वो नहीं है। फिर ये लोग जो यहाँ पे अमागामी को ढूंढने लग जाते हैं। तभी ऐना बोलती कहीं गॉड उसे ले तो नहीं गए हैं, जिससे मोटेयासु बोलते कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अमागामी होती है वो यहाँ पे स्केच कर रही होती है। मोटेयासु आके बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे अमागामी मोटेयासु को देखती है और ये कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मोटेयासु बोलते कि सभी लोग तुम्हारी जो है चिंता कर रहे हैं। अमागामी बोलती कि मुझे माफ कर देना। फिर ये मोटेयासु से पूछती कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। मोटेयासु बोलते कि मैं तुम्हारे रूम में गया और फिर मैंने वहाँ पे जो ड्राइंग है वो देखी और जिसके बाद मैं समझ गया कि वो ड्राइंग यहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही मूर्ति है और फिर मैं यहाँ पे आ गया। तभी अमागामी बोलती कि तुम सही में एक जासूस हो। मोटेयासु बोलते कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो हमारी जो मैरिज डेट है वो थी ना। तो मोटेयासु बोलते कहीं तुम भूल तो नहीं गई। जिसपे अमागामी बोलती क्या तुम सही में मुझसे जो है शादी करना चाहते हो। मोटेयासु बोलते कि इस तरह से बोलना बंद करो जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसपे अमागामी बोलते ठीक है हम लोग अपनी डेट को यहीं पे जो स्टार्ट कर लेते हैं। मोटेयासु बोलते कि वैसे तुम यहाँ पे आई क्यों थी। तो अमागामी बोलती ये तो एक सीक्रेट है, अगर तुम जासूस हो तो तुम पता लगा ही लोगे। और जिसके बाद ये लोग अपनी जो मीटिंग है उसे जो चालू कर लेते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर रात हो जाती है और यहाँ पे जो अमागामी होती है वो मोटेयासु को एक जो है यहाँ पे ताबीज देती है और ये बोलती कि ये जो तुम्हारे लिए गिफ्ट है आज के लिए सॉरी बोलने के लिए, और साथ ही इस ताबीज के साथ तुम्हारा जो बैड लक है वो भी जो है खत्म हो जाएगा, तुम काफी खुश रहोगे और तुम्हारा शुक्रिया मुझे जो है ढूंढने के लिए। और वैसे मोटेयासु क्या तुम सही में मुझसे जो है शादी करना चाहते हो। मोटेयासु बोलते कि आखिरकार एकदम से ये सवाल कहाँ से आ गया। जिसपे अमागामी बोलती है कि असल में मैं जानती हूँ कि तुम मुझे शादी नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी दोनों बहनें हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे आयशा को ले लो, उसकी जो बॉडी है वो भी काफी अच्छी है और वो जो दिखने में भी क्यूट है, और जो ऐना है उसकी बॉडी भी अच्छी है और वो दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी है और साथ में वो ज्यादा काइंड भी है। वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो क्या तुम मेरे प्यार में गिर चुके हो। मोटेयासु बोलते कि बिल्कुल नहीं। अमागामी बोलती कि जिस लड़के से मैं शादी करने वाली हूँ उसने ऐसा कहा तो ये सही में अजीब बात है। तभी एकदम से मोटेयासु का जो पैर होता है फिसल जाता है। अमागामी पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती और यहीं पे जो मोटेयासु होता है वो नीचे गिर रहा होता है। तभी मोटेयासु कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पे जो मेरे सामने आ गई है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं इन तीनों बहनों से शादी क्यों कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन मोटेयासु यहाँ पे जो है कमरे में बैठा होता है और ये बोलता है क्या ये सपना था। लेकिन तभी मोटेयासु जो था ताबीज को देखता है और जिसके मोटेयासु कहता है कि नहीं ये कोई सपना नहीं था। जो अमागामी होती है वो लेटी होती है। तभी यहाँ पे कामी हाथे आ जाता है और ये बोलता है कि अमागामी तुम्हें याद होगा कल हम यहाँ पे की वेडिंग मीटिंग के लिए गए थे। अमागामी बोलती कि हाँ मुझे याद है। तभी यहाँ पे कामी हाथे कुछ बोले उससे पहले यूना पीछे आ जाती है। कामी हाथे बोलता है कि तुम मुझे डराया मत करो। जिसपे यूना बोलती कि ये तो मेरी लाइन है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम जैसा अजीब बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, और तुम तो यहाँ पे अमागामी के हाथ धो के जो है पीछे ही पड़ गए हो। तभी यहाँ पे यूना कहती कि अगर तुम्हारे पास इतना ही खाली टाइम है तो क्यों ना तुम मेरे लिए जाके कुछ स्नैक्स ले आओ और चाय ले आओ, और देखो जो तुम स्नैक्स लाने वाले हो वो ऐसे लेकर आना जो सबसे अच्छे हो। कामी हाथी बोलता है क्या कोई गेस्ट आने वाला है। तो यूना बोलती कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे
जो कामी हाते होता है वो जो होता है खाना खरीदने के लिए आ जाता है। तभी एकदम से उसे एक आवाज़ आती है कि जो फेस्टिवल है वो जो आने वाला है अभी। नेक्स्ट सीन में जो कामी हाते होता है वो घर पहुंचता है और वो देखता है कि यहाँ पे तीनों लड़कियों के मुंह उतरे हुए हैं। और तभी एक बंदा यहाँ बोलता है कि मुझे तुम्हारा जो मंदिर है उसे बेचना होगा। फिर यहाँ पे वो बंदा जो होता है कामी हाथे को देखता है और ये कहता है कि अच्छा तुम ही वो बंदे हो जो यहाँ पे नए रहने आए हो, है ना। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं ये बोलते हैं कि कामी हाथे, मैं बताता हूँ कि आखिरकार ये कौन है। ये जो हमारे मंदिर के करता धरता है, ये सभी मंदिर को जो फंड देते हैं। यहीं पे जो मंदिर का मैनेजर होता है ये बोलता है कि तुम्हारे मंदिर पे जो बंदे हैं वो जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे मंदिर को जो पैसे हैं वो जो देने चाहिए, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर जो बंद हो जाए। तुम लोग मुझे मॉन्स्टर मत समझना, लेकिन तुम्हें जो घर है वो भी जो खाली करना पड़ेगा। देखो तुम्हारी मोम के जाने के बाद यहाँ पे जो मंदिर है ये पूरी तरह से खाली हो चुका है, वरना पहले जब तुम्हारी मॉम हुआ करती थी तो ये मंदिर जो पूरी तरह से भरा रहा करता था। उन्होंने जो है तुम्हें पालने में कितना जो है कष्ट उठाया है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसे बेवकूफ़ लड़कियों को पालने में उन्होंने इतना कष्ट क्यों उठाया। तुम्हें पता है कि उनके टाइम में जब फेस्टिवल नहीं होता था तभी जो यहाँ पे 1000 बंदे हैं वो जो आ जाया करते थे। तभी कामी हाथी बोलते कि रुक जाओ, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे बंदे आए तो यहाँ बंदे आएंगे और यहाँ पूरे 5000 जो विजिटर हैं वो आ जाएंगे, और ये नंबर तुम्हारे नंबर से 5 गुना जो है आगे है जो तुमने अभी कहा था। इसलिए तुम्हें जो अगले फेस्टिवल का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगले फेस्टिवल में ही 5000 जो बंदे हैं वो जो है आ जाएंगे। तभी मैनेजर बोलते कि मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तभी जो लड़कियां होती हैं बोलती कि प्लीज़ हमें जो है आप एक और मौका दे दीजिए, जिस पे मैनेजर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अभी जो फेस्टिवल आ रहा है उसमें तुम्हें 5000 जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे लेके आने होंगे, जैसे तुम्हारे साथी ने कहा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर तुम्हें ये जो जगह है इसे जो है खाली करना पड़ेगा। कामी हाथी बोलता है कि लगता है कि मैंने किसी खतरनाक बंदे से यहाँ पे जो फाइटिंग है उसे जो है पिक कर ली। फिर यहाँ पे लड़कियां बोलती कि आखिरकार हम लोग 5000 बंदे कैसे लेके आएंगे। यूना बोलती कि जिस बंदे ने ये बकवास की है वही बंदा हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन ये लोग देखते कि यहाँ पे कामी हाथी जो है गायब हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग कामी हाथी के रूम में जाते हैं और ये देखते कि कामी हाथी पहले ही सर्च में जो है लग चुका है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे कामी हाथी रिकॉर्ड लेके आता है जो मंदिर है उसका। फिर कामी हाथी बोलते कि देखो इन जगहों पे जो बंदे हैं वो जो बहुत ज़्यादा आते थे। यूना बोलते क्योंकि यहाँ पे जो ये मंदिर थे वो मार्केट के पास थे और उनके पास जो बंदे हैं वो आ जाया करते थे, और हम लोग भी हर फेस्टिवल पे यहाँ पे जो मार्केट वाले बंदे हैं उनको बुलाया करते थे। लेकिन हमारी मोम के जाने के बाद ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैंडपा हैं वो जो अकेले पूरे मार्केट को नहीं संभाल पाते थे। लेकिन तभी यहाँ पे आयशा कहती है लेकिन हम लोग इस बार जो है इसको संभाल लेंगे, इसलिए तुम चिंता मत लो। कामी हाथी बोलता है लेकिन हमें इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है फैलाना होगा। यूना बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैंने जो एक पहले से ही पेज जो है बना के रखा है। तभी यहाँ पे कामी हाथी आता है और पेज को देखता है और ये कहता है कि आखिरकार ये कैसा पेज है। फिर कामी हाथी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे मंदिर को चलाना है तो तुम्हें जो है कुछ करना होगा। फिर आयशा कहती है कि मैं समझ गई, तुम चाहते हो कि हम लोग अपनी जो क्यूट फोटो है वो डालें, है ना। तभी यूना कहती है लेकिन यहाँ पे हम जो है मंदिर की लड़कियां हैं और हम ऐसा नहीं कर सकती हैं। तभी आयशा कहती है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे ये सब संभाल लूंगी। फिर हम देखते कि आयशा ने अपना जो है पोस्ट डाल दिया होता है, लेकिन इस पे 0 लाइक आते हैं। कामी हाथी बोलते हैं कि हमें इससे भी अच्छी फोटो डालनी होगी, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो यहाँ पे फेस्टिवल में जो बंदे हैं वो नहीं आएंगे। तभी यहाँ पे आयशा कहती है कि मैं समझ गई, हमें कुछ नोटी फोटो डालनी होगी। तभी यहाँ पे जो यूना होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि लगता है कि आयशा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम लोग जो है मंदिर की लड़कियां हैं और हम लोग ऐसा नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे जो आयशा होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप मुझे इस तरह से बोलते रहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद हम यूना को देखते हैं जो यहाँ पे पिक लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी कामी हाथी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि क्यों ना तुम अपनी बहन की जो हेल्प कर दो। फिर नेक्स्ट सीन हम आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे पोस्ट डाल रही होती है। तभी कामी हाथी बोलता है क्या तुम्हें अभी लगता है कि यहाँ पे आयशा किसी काम की नहीं है, जिस पे यूना कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आयशा जो है बहुत ज़्यादा काम की है। तभी आयशा के फ़ोन पे एक जो मैसेज आता है। आयशा देखती कि यहाँ पे यूना ने अपनी जो पिक है उसे जो भेजा होता है। फिर यूना जो होती है आयशा के पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना। आयशा बोलती कि मुझे भी माफ़ करना। तभी जो अमागामी होती है वो आ जाती है और इनके ऊपर कूदी मार देती है। अब ये तीनों आपस में जो है खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कामी हाथी फोटो खींच लेता है। नेक्स्ट में इनकी पिक पे 35,000 लाइक जो आए होते हैं और यहाँ पे सभी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एक जो वीडियो को बनाते हैं। आयशा कहती कि अब मैं इसे सोशल मीडिया पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया जो है वो जब चल जाएगा। कामी हाथी बोलते कि देखो सोशल मीडिया का जो काम है वो जब हो चुका है, लेकिन हमें कुछ यूनिक करना होगा।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक अलग सा जो चाम है वो बनाओ जो उसी फेस्टिवल मिलेगा, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी एमागामी। एमागामी बोलती है ठीक है। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कामी हाथी बोलते हैं कि एमागामी तुम जो है काफ़ी टाइम ले रही हो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी करो। तभी यहाँ पे एमागामी बाहर आती है और ये बोलती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में कामी हाथी जो होता है यहाँ पे परेशान हो रहा होता है। तभी हम एमागामी को देखते हैं जो यहाँ पे मछलियों को खाना खिला रही होती है। तभी 2 मछली आपस में किस कर लेती हैं। यहीं पे एमागामी को जो एक आइडिया आ जाता है और ये बोलती है कि अब काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे एमागामी डिज़ाइन लेके यहाँ पे जो आ जाती है। सभी लोगों को जो डिज़ाइन है वो जो काफ़ी अच्छा लगता है। यूना बोलती कि हमारा जो गुड लक चार्म है वो भी जो बन चुका है और जो हमारा ऑनलाइन पेज है वो भी अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मुझे लगता है कि हमारा जो फेस्टिवल है वो जो अच्छा हो जाएगा। तभी कामी हाथी बोलते कि नहीं, अभी सबसे ज़रूरी चीज़ अभी जो है बाकी है, हमें उसे जो है करना होगा। नेक्स्ट सीन में कामी हाथी और 3 लड़कियां जो है जा रही होती हैं और यहाँ पे यूना बोलती क्या तुम सीरियस हो? कामी हाथी बोलते कि हाँ, अगर हम लोग इन्हें नहीं मना पाए तो यहाँ पे हमारा जो फेस्टिवल है वो सक्सेस नहीं होगा। फिर ये लोग जो है यहाँ पे ऑफिस में आ जाते हैं और ये ऑफिस उनका होता है जो रेडिया लगाते हैं। कामी हाथी बोलते कि मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे जो देरी से आने के लिए, लेकिन हम लोग चाहते कि आप जो फेस्टिवल आ रहा है उसमें जो हमारा सपोर्ट करें और हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे 5000 जो बंदे हैं उनको जो इकट्ठा करना है। अगर वो नहीं आए तो हमारा जो मंदिर है वो जो बंद हो जाएगा। और ये सभी जो रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये लोग मान जाते हैं। ये लोग बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो। यूना बोलती क्या सही में आ रहे हैं? तो ये लोग बोलते कि हम लोग पहले आने की प्लानिंग कर रहे थे। कामी हाथी बोलता है कि मुझे लगा कि आप लोग को जो मंदिर है उसकी कोई परवाह नहीं है। ये लोग बोलते कि यहाँ पे जो लास्ट पुजारन है जब वो मर गई थी तब हम यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे आना छोड़ दिए थे, लेकिन हमेशा हम उसके बारे में सोचते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो मंदिर है वो इतनी बुरी कंडीशन में है। लेकिन तुम लोग चिंता मत लो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। अब दोस्त रिंग में हम यहाँ पे सभी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहे होते कि हम सभी को यहाँ पे जो 5000 बंदे हैं उनको जो है इकट्ठा करना होगा, जिसके बाद फेस्टिवल जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक 35 बंदे ही आए होते हैं। अब ये देख के जो यूना होती है और जो यहाँ पे एमागामी होती है ये दोनों परेशान हो रहे होते हैं। तभी कामी हाथी बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यूना बोलती है लेकिन ऑनलाइन सही बंदे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार कोई बंदा क्यों नहीं आया। और साथ ही जो दुकानदार हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे अपना जो प्रचार है उसे जो किया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तभी यहाँ पे जो आयशा होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि एक प्रॉब्लम हो गई है। फिर आयशा इन सभी को बताती है कि किसी बंदे ने हमारे नाम से एक फेक अकाउंट बना लिया है और उनको बताया है कि जो फेस्टिवल है वो जो है कैंसिल हो गया, इसलिए कोई नहीं आया है। जिस पे यूना कहते क्यों ना हम इस सभी को बता दें कि यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है और वो आईडी फेक है। जिस पे आयशा कहते कि ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उस आईडी ने हमारी आईडी को नकली बताया है, जिसकी वजह से हमारी जो आईडी है उसे जो है बंद कर दिया गया है। तभी हम मैनेजर को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है और ये बोलता है कि आप देखते हैं कि आखिरकार वो लोग फेस्टिवल के अंदर जो बंदे हैं वो कैसे बुलाते हैं। यहीं पे कामी हाथी कहता है कि हो ना हो ये जो उसी मैनेजर की चाल होगी। तभी यहाँ पे जो यूना होती है ये बोलती कि हम सभी लोगों ने कितना जो है वर्क हार्ड किया, लेकिन यहाँ पे एक बेवकूफ़ सी जो ट्रिक है उसकी वजह से हमारी जो मेहनत है वो अब असफल हो जाएगी। तभी कामी हाथी बोलता है कि नहीं, हम लोग इस तरह से जो हार है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि जो फेस्टिवल है वो जो 6 बजे बंद होगा और हमारा जो मेन इवेंट है वो 2 बजे स्टार्ट होगा, इसलिए हम लोग अभी जो है यहाँ पे हार नहीं मान सकते, हमारे पास टाइम है। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम बंदों को अपने पास बुला सकते हैं। तो ये लोग पूछती हैं कि बताओ कौन सा प्लान है। फिर कामी हाथी इन सभी को प्लान बताता है और ये सभी जो होती हैं शौक में आ जाती हैं। यूना बोलती कि हम लोग मंदिर में काम करते हैं, क्या हम लोग ये कर सकते हैं? तभी इनके ग्रैंडपा बोलते कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग ये कर सकते हो और मुझे ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तभी यूना कहती है लेकिन जो दुकानदार वाले बंदे हैं उनको जो इससे परेशानी हो सकती है। तभी दुकानदार वाले बंदे बोलते कि नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोगों ने चीज़ों को पहले ही प्लान कर रखा है। फिर कामे हाथी बोलते कि सब कुछ जो है सेटल हो चुका है, बस मुझे यहाँ पे अब जो ये पैम्पलेट है इनको जो है बांटना होगा और ये जो पैम्पलेट लेके निकल जाता है। फिर कामे हाथी यहाँ पे पैम्पलेट को देने के लिए जो है खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो जाती है, लेकिन एक भी बंदा इससे पैम्पलेट नहीं ले रहा होता। तो कामे हाथी काफ़ी डर जाता है। लेकिन तभी जो डॉक्टर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे तुम जैसे डरावने बंदे से कोई भी जो पैम्पलेट है वो नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पे मैं पैम्पलेट बांट दूंगी। फिर डॉक्टर जो सभी को आवाज़ मारने लग जाती है। कभी कामी हाथी देखता है कि यहाँ पे जो बाकी लड़कियाँ हैं
वो भी जो है इसकी हेल्प करने के लिए आई हैं। कामिहाती बोलते कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर लड़कियाँ बोलती कि हम लोग तो फेस्टिवल देखने आए थे, लेकिन यहाँ पे जब हम फेस्टिवल देखने के लिए गए तो यूना ने हमें सारी बात बताई कि कैसे एक फेक आईडी की वजह से तुम्हें जो है दिक्कत हो गई, इसलिए हम सभी तुम्हारे पास आ गए ताकि हम सभी यहाँ पे जो है तुम्हारी हेल्प कर सके। जिसके बाद सभी लड़कियाँ जो होती है यहाँ पे सारे जो पैम्पलेट हैं उनको जो है बांट देती हैं। और फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो बाकी लड़कियां होती हैं वो स्टेज पे डांस कर रही होती हैं और ये डांस जो है यहाँ पे एक बग्गी के ऊपर कर रही होती हैं और जो दुकानदार होते हैं वो बग्गी को लेके घूम रहे होते हैं ताकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो इनके पीछे पीछे आए और पीछे पीछे मंदिर में पहुँच जाएं। आयशा बोलती कि ये प्लान थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ये प्लान काम कर जाएगा। कामिहाती बोलता है कि इस तरह से हम यहाँ पे 5000 जो बंदे हैं उसे जो इकट्ठा कर लेंगे बड़े आराम से। लेकिन तभी एकदम से बारिश जो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कोई बंदा जो फेस्टिवल के अंदर नहीं आता। तभी कामिहाती बोलता है कि मैं फेस्टिवल को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसलिए बंदों को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वो यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर आ सके। तभी आयशा कहते कि अगर तुम बाहर गए तुम जो बीमार हो जाओगे। कामिहाती बोलते कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे मंदिर को जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। तभी यूना बोलते ठीक है, हम लोग भी जो है गॉड से प्रेयर करते हैं और ये लोग भी जो होते हैं गॉड से प्रेयर करने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे कामिहाती लोगों को बुलाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी कामिहाती एकदम से रुक जाता है और यहीं पे यूना और बाकी लड़कियां आ जाती हैं और ये बोलती कि अच्छा तुम यहाँ पे हो। फिर ये लोग देखते कि सामने एक अच्छा सा नज़ारा चल रहा है। ये लोग बोलते कि सही में ये जो एक मिरेकल है, जिसपे कामिहाती कहते हैं कि मुझे भी आज गॉड को थैंक यू बोलने का मन कर रहा था। फिर लड़कियां जो होती है अपने स्टेज शो को यहीं पे जो स्टार्ट कर देती हैं। सभी लोग यहाँ पे आके इनका जो शो होता है वो जो होते हैं देख रहे होते हैं। लड़कियां बोलती कि हमें बारिश का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पे कामिहाती आता नहीं और हम उसके पीछे पीछे यहाँ पे नहीं आते और हमें इतना सुंदर जो चेरी ब्लॉसम है वो देखने को नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल उसी फेस्टिवल की तरह हो रहा है जैसे हमारी मॉम किया करती थी। अगर हमारी मॉम आज होती तो वो हम पे गर्व करती, लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच है कि आज गॉड ने हमारा जो है साथ दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो आए होते हैं। यहीं पे जो कामिहाती होता है वो जो होता है यहाँ पे तावीज़ को बेच रहा होता है। तभी कामिहाती डॉक्टर को बोलते कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें मेरी वजह से ये सब काम करना पड़ा। डॉक्टर बोलती है कोई बात नहीं, वैसे ही मुझे यहाँ पे इन सब चीज़ों को ट्राई करके एक बार देखना था, लेकिन यहाँ पे मंदिर का काम सही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कामिहाती बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मुझ जैसे बंदे के लिए और मुश्किल है जो यहाँ पे गॉड पे बिलीव ही नहीं करता। जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पे इन लोगों ने मुझे जो है शादी का ऑफ़र दे दिया और इन दिनों तो मैं फेस्टिवल में इतना बिजी था कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया। तभी डॉक्टर बोलती है कि फिर तुम इनकी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें इनसे सिंपैथी हो गई है? क्योंकि इन लोगों की जो मॉम है वो नहीं है और यहाँ पे ये लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस पे कामिहाती बोलते हैं कि नहीं, मुझे इनसे कोई सिंपैथी नहीं है, असल में ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि अगर किसी को अपने मेहनत का जो फल है वो नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट में कामिहाती कहता है कि अब 5 मिनट रह गए हैं और हमें एक बंदा चाहिए, आखिरकार हम एक बंदे को कहाँ से लेके आएंगे? और ये सभी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। तभी यूना बोलती है क्या हम किसी को फ़ोन कर लें? कामिहाती बोलते इतनी जल्दी कौन आ सकेगा? तभी जो मैनेजर होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया। सभी लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं। तभी मैनेजर बोलते कि मैं तुम सभी को पैसे देना जो है कंटिन्यू रखूँगा। फिर ये लोग बोलते लेकिन यहाँ पे एक जो बंदा है वो जो अभी तक नहीं आया, जिससे मैनेजर बोलते कि अगर तुम मुझे इंक्लूड कर लो तो तुम्हारे जो 5000 बंदे हैं वो जो पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे मंदिर को बंद नहीं करूँगा और तुम्हें एक और चांस दूंगा, लेकिन तुम ट्राई करते रहना कि जैसे आज बंदे आए हैं हमेशा जो बंदे आते रहें। इसकी बात सुन के सभी बंदे काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर मैनेजर जो होता है कार में बैठ जाता है और इसके साथ में एक लड़की बैठी होती है और ये बोलता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का जो ट्विस्ट है वो आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये मंदिर आगे क्या करता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कामिहाती कहते हैं कि फाइनली हमारा जो मंदिर है वो बच गया है। यहीं पे आयशा कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी जो एमागामी होती है वो जो होती है यहाँ पे कामिहाती को किस कर लेती है। ये लोग बोलते कि आखिरकार तुमने क्या किया? एमागामी बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाई। कुछ सेकंड के लिए मेरा जो अपने ऊपर से आपा है वो जो हट गया। यहीं पे जो यूना होती है और यहाँ पे आयशा
और खुद यहाँ पे कामी हाथी वो तीनों ही शौक में आ जाते हैं। तो देखते हैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उर्यू के दिमाग में बार बार एमागामी का ख्याल आ रहा होता है। उसने जो किस की होती है उसको उसकी याद आ रही होती है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता और ये कहता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं लगा पा रहा। फिर उर्यू कहता है कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करती, और ये सोचने के बाद इसके नाक से खून आने लग जाता है। तभी आयशा यहाँ पे आ जाती है। उर्यू बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखने आई थी, मुझे पता है कि तुम एमागामी के बारे में सोच रहे हो। वैसे जो तुम्हारा रिएक्शन है वो जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्यूट लड़की किसी लड़के को किस करेगी तो उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। क्या तुम एमागामी को लाइक करते हो? ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसपे आयशा कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एमागामी से पता लगा सकती हूँ कि वो तुमको लाइक करती है कि नहीं लाइक करती। फिर उर्यू बोलते कि ठीक है, प्लीज तुम मेरे लिए पता लगा दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे एमागामी के पास आ जाती है और ये पूछती कि तुम उर्यू के बारे में क्या सोचती हो। तो एमागामी बोलती कि उर्यू काफी अच्छा लड़का है। फिर आयशा ये बात कामी हाथे को बताती है। तो कामी हाथी कहता है इसका मतलब वो जो मुझे लाइक करती है, जिस पे आयशा कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कामी हाथी, एमागामी ने ये कहा है कि वो तुमको यहाँ पे एक अच्छा लड़का मांगती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हें लाइक करती है। अब ये सुन के कामी हाथी थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी आयशा बोलती कि वैसे मैं पूरी तरह सही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो एमागामी है उसको जो है समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो हमेशा स्विच होता रहता है। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे उसकी जो ट्रू फीलिंग है वो जो है बाहर आ सकती है। देखो यहाँ पे जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है तभी वो अपनी ट्रू फीलिंग को बाहर निकाल सकता है, इसलिए मेरे पास एक रास्ता है यहाँ पे एमागामी की ट्रू फीलिंग को बाहर निकालने का। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों दौड़ लगा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे एमागामी जो है बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो जो है लेट जाती है। तभी यहाँ पे आयशा आती है और ये पूछती कि तुम उर्यू के बारे में क्या सोचती हो। एमागामी बोलती कि मैं उर्यू के बारे में कुछ नहीं सोचती, फिलहाल के लिए तो मुझे अभी जो बात लेना है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो आयशा होती है वो ये बात कामी हाथे को बता देती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, लेकिन एमागामी के मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो कह रही है कि वो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है, जिसपे कामी हाथे बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग सही में खराब है, अभी जो है वो बहुत ज्यादा थकी हुई है और इस समय कोई बंदा किसी की क्यों परवाह करेगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बात ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एमागामी बोलती कि वैसे तुम मुझे ज्यादातर तो रनिंग के लिए नहीं बुलाती, आखिरकार तुमने मुझे आज क्यों बुलाया, कुछ फैसला क्या? आयशा बोलती कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुमने कामे हाथे को किस क्यों किया। मुझे पता है कि वो दिखने में काफी अच्छा है, उसने हमारी काफ़ी हेल्प भी करी है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते कि उसे हम तीनों में से किसी एक से शादी करनी है बस। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम उससे प्यार करती हो? जिस पे एमागामी बोलती कि ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन में कामी हाथी के पास आयशा आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उसकी फीलिंग के बारे में पता नहीं लगा पाई। जिस पे कामी हाथी बोलते हैं कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरी गलती थी, मैंने तुम जो है छोटी बच्ची से यहाँ पे इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उसे भूलने की जो है कोशिश करूंगा। फिर कामी हाथी यहाँ पे आयशा के सर पे हाथ फेरने वाला होता है, लेकिन आयशा उसे रोक लेती है और ये बोलते कि ऐसा मत करो। जिस पे कामे हाथे बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल जो ऑर्फनेज के बच्चे हैं उनकी याद दिलाती हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। जिस पे आयशा बोलती कि तुम ऐसा करना बंद करो वरना मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगी, और वो ऐसा ही करती है और वो कामे हाथे के कान को जो पकड़ लेती है। फिर कामे हाथे जो होता है पगला जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो आयशा बोलती कि ये जो है एक सिगरेट है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कामे हाथे उठ के यहाँ पे जो घूम रहा होता है, तभी उसको यूना दिखाई देती है जो यहाँ पे काफी घबराई होती है। फिर कामे हाथे उसी को देख रहा होता है। यूना बोलती कि आखिरकार तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। जिसपे कामे हाथे बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। तभी यहाँ पे जो एमागामी होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि अगर तुम चाहो तो इसको बता सकती हो। यूना बोलती कि नहीं, मैं इसको नहीं बताने वाली। यहीं पे कामे हाथी समझ जाता है कि यूना को जो राज है वो छुपाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर कामे हाथी यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये पढ़ाई कर रहा होता है और इसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। तभी कामे हाथी कहता है कि वैसे ये काफी अजीब बात है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन अभी तक लड़कियां मुझे जो है परेशान करने नहीं आई। फिर नेक्स्ट सीन में कामे हाथी जो होता है रूम से बाहर आता है और ये बाहर आके देखता है कि यूना यहाँ पे जो है कुछ देख रही है। ये बोलता है कि आयशा तुम क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाती हूँ, और ये दिखाती कि यहाँ पे यूना एक जो है जाम बनाने की कोशिश कर रही है।
यहाँ पे कामी हाते बोलता है कि आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही है। आयशा कहती है कि ये जो है मेरे लिए गिफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रही है क्योंकि कल मेरा जो है बर्थडे है। तो यहाँ पे कामी हाते कहते हैं कि मैं समझ गया, सुबह यहाँ पे ये जो मुझसे यही छुपा रही थी, है ना। फिर ये लोग जो है अमागामी को देखते हैं जिसने यहाँ पे बहुत सारे जो सॉफ्ट टॉय हैं उनको जो है यहाँ पे सील रखा होता है। कामी हाते बोलता है इसका मतलब जो यहाँ पे अमागामी है वो तुमको सॉफ्ट टॉय गिफ्ट में देने वाली है। नेक्स्ट सीन में यूना और यहाँ पे अमागामी दोनों साथ में होते हैं और यहाँ पे अमागामी बोलती कि मेरा जो गिफ्ट है वो जो तुम्हारी गिफ्ट से काफी अच्छा होगा। तो यूना बोलती कि नहीं, मेरा गिफ्ट तुम्हारी गिफ्ट से काफी अच्छा है। अब इसी तरह ये लोग जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और एकदम से ये लोग जो है नीचे गिर जाते हैं। अब नीचे गिरने की वजह से इन दोनों के जो गिफ्ट होते हैं वो जो है फट जाते हैं। तभी आयशा इनके पास आ जाती है। तभी यूना आयशा को देख के बोलती कि आयशा आज जो है तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट तैयार किया था वो जो है फट चुका है, मुझे माफ़ कर देना। अमागामी बोलती कि मुझे भी माफ़ कर देना, मेरे पास भी कोई गिफ्ट नहीं है तुम्हें जो है देने के लिए। आयशा बोलती कि वैसे भी आप लोगों ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। यूना आपको जो सिलाई नहीं आती तभी आपने मेरे लिए यहाँ पे एक चाम बनाया और अमागामी को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसने पेंटिंग छोड़ के मेरे लिए यहाँ पे जो सॉफ्ट टॉय है वो बनाए। मुझे सही में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सही में ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, आप लोगों का शुक्रिया। फिर ये लोग इसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तभी यहाँ पे आयशा कामे हाते को देखती है और ये कहती है कि क्या तुम कुछ नहीं कहने वाले। कामी हाते बोलता है कि हैप्पी बर्थडे। फिर ये तीनों बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ से जो है चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो है सो के उठ चुके होते हैं। यूना बोलते कि हम लोगों ने पूरी रात जाग के यहाँ पे जो है गिफ्ट बनाया, लेकिन हम लोग उसे जो है नहीं दे पाए। जिस पे अमागामी बोलती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे सही में उसको जो गिफ्ट है वो जो है देना था। तभी यहाँ पे आयशा बोलती कि आपको कुछ मजेदार चीज देखनी है क्या। फिर ये लोग जो है रूम के अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि इनका गिफ्ट यहाँ पे जो है सिल चुका है पहले से ही। और यहाँ पे आयशा बोलती कि ये काम करने वाला कोई और नहीं कामे हाते है। फिर हमें कामे हाते का जो सपना है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यूना होती है वो जो है कामे हाते के पास आती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी काफी हेल्प करी। और ये कहते हुए यहाँ पे यूना जो होती है कामे हाते को किस कर लेती है। तभी कामे हाते की जो नींद होती है वो खुल जाती है और उसके फोन पे मीसा का जो है मैसेज आया होता है। मीसा बोलती कि मैं तुमसे जो है मिलना चाहती हूँ। फिर कामे हाते जो है चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में आयशा और अमागामी यहाँ पे आ जाते हैं। आयशा बोलती कि आखिरकार कामे हाते कहाँ पे है, मुझे जो है उससे अपनी जो शर्ट है वो सिलवाना था। अमागामी बोलती कि मुझे भी काम था। फिर ये दोनों चली जाती है यूना के पास और ये बोलती कि वैसे जो कामी हाती है वो कहाँ पे है। जिसपे यूना बोलती कि उसे मीशा ने बुलाया था इसलिए वो चला गया। फिर आयशा कहती कि ठीक है, जब वो वापस आ जाएगा तो हम लोग उससे जो अपना काम करवा लेंगे। तभी यहाँ पे यूना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम लोग उसकी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं ले रहे और फैसली तुम यहाँ पे अमागामी तुम उसे किस कर चुकी हो, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अमागामी बोलती कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे यूना बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कहीं तुम भी पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रही। अभी सुन के जो आयशा होती है वो जो होती है थोड़ी सी शर्मा जाती है। तो यहाँ पे यूना बोलते कि आखिरकार तुम दोनों ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे हम लोग को जो मंदिर की सेवा है वो करनी है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जिस पे अमागामी बोलती कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है और वैसे भी हम लोग उसे जो है धन्यवाद बोल रहे थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा हमारी हेल्प की है। ये सुनने के बाद यूना शांत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कामे हाथी को देखते हैं जिसको यहाँ पे मीशा जो होती है ड्रेस दे देती है और ये बोलती कि तुम्हारा जो नया स्कूल है वो जो स्टार्ट होने वाला है और ये जो तुम्हारी ड्रेस है। कामे हाथे बोलते हैं क्या आपने मुझे इसके लिए बुलाया था। जिस पे यूना बोलती कि हाँ मैंने इसी के लिए तुम्हें जो यहाँ पे बुलाया था। कामे हाथे बोलते कि आप तो मुझे कुरियर भी कर सकती थी ना। मीशा बोलती कि असल में एक और कारण था जिसके कारण मैं तुम्हें यहाँ बुलाया था और वो रीजन ये है कि मैं तुम्हारा जो फेस है वो देखना चाहती थी। और वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे जो दिन है वो कैसे चल रहे हैं मंदिर के अंदर। जिस पे कामे हाथे बोलते कि क्या बताऊं, यहाँ पे वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा पागल है, मेरा दिन नर्क की तरह चल रहा है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो अमागामी है वो बहुत ज्यादा लेट उठती है और वो जो है कोई काम भी नहीं कर पाती, मुझे उसके सारे काम करने पड़ते हैं और उसको उठाना पड़ता है। इस मामले में जो यूना है वो ठीक है लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर उससे तुम्हें कोई काम करवाना हो तो तुम्हें जो है काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और आयशा की तो क्या ही बात करूँ, उसका जो है पूरा ही बेड़ा गर्क है, वो जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाती ठीक से। तभी मीशा जो है यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुमने उसके मंदिर को जो बचाने में उसकी जो हेल्प करी थी, लेकिन तुम उनकी जो पर्सनल लाइफ है आखिरकार तुम उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ पे 2-3 महीने में तुम्हारा स्कूल चालू होने वाला है, तुम अपने स्कूल पे ध्यान दो और उनको जो छोड़ दो, समझे ना। फिर नेक्स्ट सीन में कामे हाथे जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है और ये बोलते कि मीशा ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए।
मुझे जो है डॉक्टर बनना है ताकि मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ और साथ ही मीशा का जो कर्ज है वो उतार पाऊँ। तभी इसको रास्ते में जो ऐना है वो दिखाई देती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जिस पे कामेहाते बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या कुछ हुआ है? यूना बोलती कुछ भी नहीं, बस मुझे जो है तुमसे बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी थी। तभी एकदम से यहाँ पे यूना जो होती है कामेहाते का जो शोल्डर है उसे जो दबाने लग जाती है। फिर यहाँ पे कामेहाते जो होता है शौक में आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिसपे यूना बोलती क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें जो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तुमने जो हमारी काफी हेल्प करी है इसलिए। कामेहाते बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये जो बिल्कुल सपने की तरह हो रहा है। क्या वो सपना मेरे जो फ्यूचर का सपना था? क्या मैं अपने फ्यूचर को देख सकता हूँ? तभी हम देखते कि एक लड़की आती है और यहाँ पे यूना को जो हाथ मार देती है, जिसकी वजह से यूना कामेहाते के ऊपर गिर जाती है और हम देखते कि इनकी जो किस है वो होने वाली होती है। लेकिन कामेहाते अपना जो हाथ होता है वो जो है अड़ा देता है और ये बोलता है कि सब कुछ बच गया, वरना तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो सपना है उसी की तरह हो जाता। फिर यूना बोलती कि जल्दी करो, हमें जो है घर जाना है, सभी लोग हमारा जो है इंतजार कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में हम उर्यू को देखते हैं जो यहाँ पे एक जय सपना देख रहा होता है और ये कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सभी के सभी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यूरियो का जो आँख होता है वो जो खुल जाता है। यूरियो कहता है कि ये सपना सच नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यूरियो सभी लड़कियों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी यूना बोलती कि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे जो बंदे हैं वो आ रहे हैं और हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग अपनी सीनियर से मिलने जा रहे हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि आखिरकार हम इतने सारे जो बंदे हैं उनको जो हैंडल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फेस्टिवल के बाद बहुत सारे बंदे हमारे मंदिर के अंदर आ रहे हैं और हमें ये काम नेक्स्ट वीक के स्टार्ट होने से पहले करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक से हमारे जो स्कूल है वो जो स्टार्ट होने वाले हैं। फिर यूना कहती क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? तो यहाँ पे तकामी कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट सीन में तकामी पढ़ाई कर रहा होता है और ये बोलते कि मैं उस बड़े मंदिर में नहीं जा सकता क्योंकि वही मेरे सपने में आया था और यहाँ पे मैं उस सपने को सच नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते कि उर्यू को यहाँ पे जो ग्रैंडपा है वो बुला लेते हैं और ये बोलते कि इसे यहाँ पे जो बड़ा मंदिर है उसमें जो है दे के आना है, इसमें जो बहुत ज्यादा ही कीमती चीज है। तो यहाँ पे यूरियो जो होता है तैयार हो जाता है और नेक्स्ट पे जो यूरियो होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे जो युमिको होती है वो यहाँ पे बैठी होती है और ये इस मंदिर की लीडर होती है। युमिको के पास एक लड़की आती है और ये बोलती कि अमागामी सिस्टर यहाँ पे आ चुकी हैं। युमिको बोलती कि ठीक है 4 कप चाय तैयार कर दो। लड़की बोलती लेकिन वो लोग तो 3 ही हैं। युमिको कहती कोई बात नहीं, तुम जो है 4 कप तैयार करो। नेक्स्ट सीन में जो रियू होता है वो यहाँ पे आ जाता है बॉक्स को लेके और ये जो है बॉक्स खोलते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे जो सील होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे रियू को लगता है कि इसके अंदर कोई इवल जो मॉन्स्टर है वो जो है हो सकता है। तभी यहाँ पे शिजुका आ जाती है और ये बोलती कि मेरा नाम शिजुका है और मैं यहाँ की लीडर हूँ। तभी यहाँ पे ये जो है बॉक्स को देख लेती है और ये बोलती क्या ये बॉक्स मेरे लिए है? तो रियू बोलते कि हाँ ये बॉक्स आपके लिए है। फिर जो शिजुका होती है वो जो यहाँ पे बॉक्स को देखती है और यहाँ पे बॉक्स ओपन करती है और जिसके अंदर कुछ और नहीं खाने वाली चीजें होती हैं। रियू जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद ये लोग अपनी बातचीत को यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं। यहीं पे यूना कहते कि मैं पूछना चाहती हूँ क्या आप हमें यहाँ पे ट्रेंड कर सकते हैं कि आखिरकार बड़े जो मंदिर है उसे कैसे चलाते हैं और बहुत सारे जो बंदे हैं उसे हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल के बाद से ही बहुत सारे जो बंदे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तभी यहाँ पे शिजुका जो होती है आयशा के पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। फिर शिजुका कहती क्यों ना तुम लोग बात ले लो। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूरू कहता है कि वैसे आपने इनके सवाल का जो जवाब है वो क्यों नहीं दिया। शिजुका कहती क्योंकि मैं यहाँ पे इनकी जो हेल्प है वो नहीं करना चाहती हूँ। ये सुन के सभी लड़कियां शौक में आ जाती हैं और ये बोलती कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कह रही हैं। जिसपे शिजुका कहती कि देखो यहाँ पे मुझे पता है कि तुम लोग आगे चल के मंदिर की जो सेविका है वो नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे आयशा ने सोच लिया कि इसे स्कूल के बाद क्या करना है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को भी सोच लेना चाहिए कि आखिरकार तुमको पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या करना है। यहाँ पे तुम लोगों को अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। तो यूना कहती कि नहीं, यहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारी है उसे जो उठाना चाहते हैं। शिजुका कहती कि देखो ये जो फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे इसमें जबरदस्ती नहीं होती। अगर तुम पूरे दिल से यहाँ पे ये काम करना चाहती हो तभी तुम ये काम कर सकती हो, और वैसे भी यहाँ पे तुम जो है अकेले कुछ नहीं कर सकती। उस समय भी इस लड़के ने तुम्हारी जो हेल्प करी थी, अगर ये ना होता तो तुम्हारा मंदिर बसता भी नहीं, और वैसे भी इसका कुछ पता नहीं कि ये तुम लोगों से शादी करेगा कि नहीं करेगा। उर्यू कहता है कि आखिरकार आप जो इन्हें ठीक से क्यों नहीं समझ पा रही।
जबकि यहाँ पे मैं इनको ठीक से समझ चुका हूँ। तभी यहाँ पे शिजुका कहती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें यहाँ पे इनमें से एक लड़की से शादी करनी है, तभी यहाँ पे तुम रह पाओगे, वरना तुम यहाँ से चले जाओगे। नेक्स्ट सीन में ये लोग खड़े होकर सोच रहे होते हैं। यहीं पे यूरियो कहता है कि मुझे भी अपने सपनों पे ध्यान देना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है और यहाँ से जो है बाहर निकलना है। तभी जो यूना होती है वो यहाँ पे एकदम से अजीब सा मुंह बना लेती है, जिसपे आयशा कहती है कि ये जो है टेंशन मोड में है, ये जब डिप्रेस होती है ये इसी तरह करती है। असल में जो यूना है वो सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। तभी यूरियो कहते हैं कि जो एमागामी है वो कहाँ पे है, तो आयशा कहती कि वो गायब होने वाले मोड पे है और मैं अभी जा रही हूँ रनिंग मोड में, और ये यहाँ से भाग जाती है। यूना कहती कि तुम्हें मेरी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है बेंच पे बैठी होती है, उरियो जो होता है इसे ला के चॉकलेट देता है। यहाँ पे यूना जैसे चॉकलेट खाती है एकदम से चॉकलेट जो है नीचे गिर जाती है। यूना कहती कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं यहाँ पे चॉकलेट भी नहीं संभाल पा रही हूँ। ओरियो कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे दूसरी चॉकलेट ले आता हूँ, और ये जो है चला जाता है। और जिसके बाद ये जैसी चॉकलेट लेके आता है यहाँ पे ये देखता है कि जो यूना है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। फिर एकदम से ये झरने के पास पहुँच जाता है और ये कहता है कि कहीं तुम यहाँ पे नहाने वाली तो नहीं हो ना। तो यूना जो होती है इसकी बात नहीं सुनती और चुपचाप से झरने के नीचे जा रही होती है। ओरियो जो है इसे रोकने की कोशिश करता है। यूना कहती है कि तुम हट जाओ, मुझे जो है यहाँ पे ध्यान लगाना है। तभी ओरियो जो होता है इसे पकड़ लेता है और यूना यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और जिसके बाद यूना जो होती है एकदम से जो है ठीक हो जाती है और ये कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। और इसके बाद ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं। तभी इनको जो आयशा है वो दिखाई देती है। आयशा बोलती कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। तभी ओरियो बोलते कि वैसे जो एमागामी है वो कहाँ पे है, तो आयशा बोलती कि मुझे क्या पता, और वैसे तुम उसकी चिंता मत लो, वो जो है तुम्हें मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओरियो खुद ही जो है यहाँ पे एमागामी को ढूंढने के लिए चला जाता है और नेक्स्ट सीन में ये एक जगह पे पहुंच जाता है और ओरियो को यहाँ पे एमागामी मिल जाती है। एमागामी कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। ओरियो कहता है क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था। एमागामी कहती क्या मतलब। ओरियो कहता है कुछ नहीं। फिर ओरियो अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मैं इसे सच्चाई कैसे बताऊं कि मुझे ये जगह सपने में दिखाई दी थी। फिर एमागामी बोलती कि वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। ओरियो बोलते क्योंकि यहाँ पे तुम अकेले थी और रात हो चुकी थी और इस तरह से किसी लड़की को छोड़ना अकेले बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी एकदम से यहाँ पे हवा चलती है और हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जो है नीचे गिर जाते हैं पानी के अंदर और ओरियो जो होता है पूरी तरह से गीला हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो ओरियो होता है वो जो है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में बात ले रहा होता है। तभी जो एमागामी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे वो जो है इसके लिए साबुन रख के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ओरियो जो होता है सोने के लिए जा रहा होता है। तभी यूना बोलती कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं सो सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। ओरियो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अलमारी में सो जाता हूँ। ऐना कहते कि नहीं, तुम इस रूम में दिखाई भी नहीं देना चाहिए। तभी यहाँ पे आयशा कहती क्यों ना हम लोग सोए नहीं और यहाँ पे जो पिलो फाइट खेले, और फिर ये लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरियो सो के उठ चुका होता है। तभी इसको यहाँ पे आयशा दिखाई नहीं देती। फिर ये आयशा के पास जाता है। यहाँ पे आयशा फोन छेड़ रही होती है लेकिन एकदम से ओरियो के आने से यहाँ पे आयशा के हाथ से फोन गिर जाता है। फिर ओरियो जो होता है फोन को उठाता है और वो लेटर को पढ़ता है और वो कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पे टोक्यो स्कूल से जो इनविटेशन है वो आया है। आयशा कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, असल में यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ इसलिए उन लोगों ने मुझे टोक्यो बुलाया है और अब मैं वहाँ पे अकेली रहूंगी। ओरियो कहते क्या तुमने अपनी फैमिली को बताया है, तो आयशा कहती कि हाँ मैंने अपनी ग्रैंड माँ को बताया है। ओरियो कहते कि मैं समझ गया, तुमने अपनी बहनों को नहीं बताया है ना। तो आयशा कहती कि नहीं, वो जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो मुझे जाने नहीं देंगी। फिर आयशा यहाँ पे ओरियो को बोलती कि तुम भी मत बताना। ओरियो कहता है कि नहीं मैं तो बताऊंगा, और ये जो बताने के लिए जाता है। तभी आयशा इसे खींच लेती है तो ओरियो जो ऊपर गिर जाता है। फिर आयशा इसकी फोटो खींच लेती है। ओरियो कहता है कि ये क्या है। आयशा बोलती कि ये जो प्रूफ है कि तुमने मुझे परेशान किया, अगर तुमने किसी को पता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा। तभी यहाँ पे जो यूना होती है और यहाँ पे एमागामी होती है वो आ जाती है और वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। आयशा यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पे यूना बोलती कि क्या तुमने आयशा के हाथ कुछ किया है, तो ओरियो बोलते कि नहीं शांत हो जाओ। देखो यहाँ पे दो चीजें हुई थी। पहली चीज तो ये कि मैं और आयशा जमीन पे गिर गए थे, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो आयशा है वो जो है टोक्यो जा रही है, जिसपे ये लोग बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। फिर ये लोग जो है यहाँ पे बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं।
यहाँ पे उरियू कहता है कि तुमको ये बात चल चुकी है, तो आखिरकार तुम लोग आयशा से इसके बारे में बात क्यों नहीं करते। तो ये लोग बोलते कि जो आयशा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो हमेशा हर काम को जो अकेले करना चाहती है, बस हमें उससे पीछे छुप के यहाँ पे जो सपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन में आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे रनिंग कर रही होती है। तभी उरियू उसके आगे आ जाता है और साथ में एमागामी और एना भी। उरियू बोलते कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट है वो जो इनको बता दिया, अब तुम्हें इनसे बात कर लेनी चाहिए। एना बोलती कि तुम हमें अपनी फीलिंग बता सकती हो, यहाँ पे जो तुम कहोगी हम लोग वही करेंगे और हम लोग जो है तुम्हें सपोर्ट करेंगे और हमेशा हम जो है साथ में रहेंगे। अगर तुम टोक्यो जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तभी यहाँ पे आयशा कहती कि नहीं, मैं टोक्यो नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और यहीं के किसी स्कूल में एडमिशन ले लूंगी। और दोस्त हम देखते हैं कि जो उरियू होता है वो यहाँ पे सोया होता है। तभी यहाँ पे तीनों बहनें आ जाती हैं और यहाँ पे जो आयशा होती है ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे सोने कब आ गए, जिस पे उरियू कुछ नहीं बोलता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उरियू की टीचर और यहाँ पे शिजुका आपस में बात कर रही होती हैं। यहाँ पे उरियू की टीचर बोलती कि मैंने उरियू को बड़े प्यार से पाला हुआ है, जिसपे शिजुका बोलती कि मुझे पता है कि तुमने उसे बड़े प्यार से पाला है, मैंने भी यहाँ पे जो ये तीनों लड़कियां हैं इनको बड़े प्यार से पाला हुआ है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इनके पास पहली बार गई थी। और जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रैंडपा होते हैं वो पहली बार शिजुका को लेके आए होते हैं और शिजुका को बोलते कि आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। शिजुका बोलती कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि आप यहाँ पे इस मंदिर के जो फ्यूचर है उसकी जो बातचीत कर सके। जिसपे ग्रैंडपा बोलते कि देखो अभी तो मैं मंदिर को चलाऊंगा जब तक मैं चला पाऊँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार ये काम मैं कब तक कर सकता हूँ। तभी एकदम से तीनों बहनें यहाँ पे दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती हैं और ये कहती कि हम लोग मंदिर को चलाएंगे, हम लोग यहाँ की पुजारन बनेंगे। ये सुनने के बाद शिजुका कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में शिजुका इनको जो है ट्रेनिंग करवाने के लिए ले आती है और यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पाते। तो शिजुका यहाँ पे इनको मार के ठीक से सिखाती है। तो इसी बीच में जो आयशा होती है वो रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में शिजुका कहती है कि वो बच्चियाँ बहुत छोटी है, आखिरकार मैं उनको कैसे सिखाऊं। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेनिंग है ये जो है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी हम आयशा को देखते हैं जो यहाँ पे अब रोना बंद कर चुकी होती है और ये बोलती कि ये जो दर्द है ये जो हमारी माँ का जो दर्द है उसके जो आधा भी नहीं है, हमारी माँ ने बहुत कुछ झेला है, इसलिए हम लोग इस मंदिर को संभाल कर रखेंगे। एमागामी और यूना बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें अपनी मॉम की जिम्मेदारी को लेना होगा, इसलिए हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। यहीं पे शिजुका भी इनकी बातचीत को सुन लेती है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग ठीक से ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ये लोग जो ग्रेजुएट हो जाते हैं और इन तीनों के आंखों में आंसू होते हैं। शिजुका बोलती कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी तुम लोगों को कोई मुसीबत लगे तो तुम लोग मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम तीनों लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में बात कर रही होती है उरियू से। तभी इनके पास शिजुका का मैसेज आता है। फिर ये लोग जो शिजुका से मिलने के लिए चले जाते हैं। यहीं पे शिजुका आ जाती है और ये पूछती कि बताओ तुम लोगों ने क्या फैसला किया। तभी यहाँ पे उरियू कहता है कि आखिरकार ये लोग क्या बताएंगी, इन लोगों ने अभी तक कोई फैसला किया ही नहीं है। तभी एकदम से ये तीनों कहती कि हम लोग मंदिर को संभाल लेंगे। ये सुन के जो यूना होती है ये बोलती कि आयशा क्या तुम श्योर हो, तुम यहाँ पे दौड़ना चाहती हो तो तुम यहाँ पे मंदिर को क्यों संभालोगी, मंदिर को मैं संभाल लूंगी, तुम अपने सपनों को पूरा करो। जिससे आयशा कहती कि मुझे पता है कि मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं मंदिर को संभालूंगी। फिर आयशा एमागामी को बोलती कि अगर तुम चाहो तो तुम जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ से जा सकती हो। एमागामी बोलती कि मेरा सपना है कि यहाँ पे बहुत सारे टॉय बनाना और जो मैं अपने घर पे बैठ के कर सकती हूँ, इसलिए मैं मंदिर को संभालूंगी। शिजुका बोलती कि ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पे तुम तीनों ही मंदिर को संभालना चाहती हो और ये सही में काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम लोग को मंदिर की पूरी जिम्मेदारी नहीं दे रही हूँ। अगर तुम लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछने आ सकती हो। लड़कियाँ बोलती कि अगर हमें दिक्कत ना हो तभी हम आपसे मिलने आ सकती है क्या। शिजुका बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे शिजुका उरियू से पूछती कि बताओ उरियू तुम्हारा क्या फैसला है कि तुम किसे शादी करने वाले हो। यहाँ पे उरियू कहता है कि मेरा सपना है डॉक्टर बनने का और जिसे मैं नहीं छोड़ने वाला, लेकिन अभी ये लोग मेरे साथ रहते हैं इसलिए ये लोग भी मेरे फैमिली का हिस्सा है, इसलिए जब भी इनको दिक्कत होगी मैं इनको सपोर्ट करूंगा और इनके सपनों को पूरा करने में इनकी जो हेल्प करूंगा। ये सुनने के बाद तीनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उरियू यहाँ पे खाने के लिए बैठा होता है। तभी तीनों लड़कियां यहाँ पे आ जाती है। उरियू तीनों लड़कियों को यहाँ पे जो स्कूल ड्रेस में देखता है और इनको देखने के बाद ये कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर ये लोग जो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी आयशा पूछती कि वैसे
तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है जिसमें तुम ट्रांसफर हुए हो। तो उरियू को जो स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा होता। तब ये यूना से पूछता कि यूना, कहीं मैं तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर तो नहीं हुआ ना। यूना बोलते कि बिल्कुल नहीं, मेरा जो स्कूल है वो सिर्फ यहाँ पे लड़कियों का स्कूल है, तो तुम उसमें नहीं आ सकते। फिर उरियू बोलते कि ठीक है, मुझे अपने स्कूल के लिए पेपर वर्क करना है, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उरियू यूना के स्कूल में आ चुका होता है। यहीं पे इनके टीचर बोलते कि तुम लोगों को पता होगा कि हमारा जो स्कूल है वो जो अब से बॉयज को भी एंट्री दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो इसी साल से लागू हुआ है, इसलिए हमारे पास अभी एक ही लड़का है, तो प्लीज इसका जो है ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उरियू यहाँ पे बैठा होता है। सभी लड़कियां इससे पूछती कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पे उरियू तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी यहाँ पे यूना उरियू के ऊपर जो है कागज फेंकती है और इसे जो है ऊपर बुलाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे यूना कह रही होती है कि देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गर्लफ्रेंड बनाओ, लेकिन यहाँ पे किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में रहते हैं। उरियू बोलते कि हम लोगों ने कुछ गलत थोड़ी किया है कि हम लोग शर्माएंगे। यूना बोलती कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मैंने जो कह दिया तुम्हें वही करना होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उरियू बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में उरियू कह रहा होता है कि वैसे भी मुझे यहाँ पे अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा जिससे यहाँ पे किसी को शक होगा। तभी इनकी जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उरियू के पास एक लड़की आती है जो बोलती कि मेरा नाम जो है मिर्सिको है और मैं यहाँ पे क्लास इंचार्ज हूँ, और मुझे टीचर ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, इसलिए तुम्हें जो दिक्कत हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। उरियू कहता है कि ठीक है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उरियू गलती से यहाँ पे जिम में जो है चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ का नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और ये कहता है कि आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया, अब पूरी क्लास मुझसे जो यहाँ पे नफरत करेगी। तभी यहाँ पे मित्सुकी बाहर आती है और ये बोलती क्या हुआ उरियू, तुम्हें क्या चेंज करना है, तुम जाके अब जो चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि उरियू यहाँ पे तीनों बहनों के लिए खाना बना रहा होता है। तभी तीनों बहनें यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे यूना गुस्सा होती है, लेकिन जैसे ये खाने को देखती है इसका गुस्सा शांत हो जाता है और ये बोलती कि तुमने हमारे लिए लंच बनाया है। देखने के बाद तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे उरियू बोलता है कि आखिरकार इसमें इतने खुश होने की क्या बात है, मैं सिंपल सा लंच ही तो बनाया है। तो तीनों बहनें कहती कि असल में हमारी मॉम के जाने के बाद हमें जो है कभी लंच नहीं मिला था और ये पहला लंच होगा हमारा। फिर उरियू कहते कि फिर तुम लोग लंच ब्रेक में क्या खाया करते थे। तो ये लोग बोलते कि हम लोग बाहर से कुछ खरीद के खा लिया करते थे। फिर उरियू बोलते कि तुम लोग चिंता मत लो, अब मैं तुम्हारे लिए वैसा लंच बनाऊंगा। फिर ये तीनों थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में उरियू को देखते हैं जो यहाँ पे स्कूल जा रहा होता है। तभी हम देखते कि लंच टाइम हो जाता है और यहाँ पे यूना का लंच देख के सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और ये बोलती क्या तुमने बनाया ये लंच। यूना बोलती कि हाँ। तभी जो मित्सुकी होती है ये बोलती कि वैसे तुम्हारा लंच और उरियू का लंच बिल्कुल सेम लग रहा है। अब यहाँ पे यूना जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी यहाँ पे जो उरियू होता है वो जो पूरे लंच को एक ही बार में खा जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने अपना लंच पहले खा लिया, इसलिए यहाँ पे तुम लोग अब कंपेयर नहीं कर पाओगे कि हम दोनों का सेम है कि नहीं है। नेक्स्ट सीन में उरियू जो होता है यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है। तभी यूना यहाँ पे आ जाती है। उरियू बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। यूना यहाँ पे कुछ नहीं बोलती और ये बोलती कि लंच बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग शाम को अपने जो घर जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पे उरियू देखता है कि तीनों बहनें साथ में जो घर जा रही हैं। उरियू बोलते कि भले ये तीनों बहनें अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन ये फिर भी साथ में घर जाती हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे इन तीनों बहनों के पास कुछ लड़के आ जाते हैं इनको जो छेड़ने के लिए। तभी उरियू जो होता है इन तीनों बहनों के पास आता है और यहाँ पे इन तीनों बहनों का नाम लेता है और यहाँ से इनको ले जाता है। तभी बंदे कहते कि शायद से वो इन तीनों बहनों में से एक का जो है बॉयफ्रेंड होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में उरियू को देखते हैं जो यहाँ पे तीनों बहनों को भगा रहा होता है। तभी यहाँ पे यूना कहती कि मैं तुमको कहा था ना कि तुम्हें मुझसे जो है बात नहीं करनी है। तभी यहाँ पे बाकी बहनें कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें यहाँ पे उन बंदों से बचा लिया। तभी एमा गामी कहती कि ये पहली बार था जब तुमने हमें हमारे नाम से बुलाया। यहाँ पे आयशा कहती कि कहीं तुम्हारा ये प्लान तो नहीं था कि तुम हमें उन बंदों से बचाओगे और हम लोग तुम्हारे प्यार में गिर जाएंगे। तभी यहाँ पे ऐना कहती क्या ये तुम्हारा प्लान था। तो उरियू कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बकवास प्लान क्यों बनाऊंगा। अब दोस्त पे उरियू को देखते हैं जो यहाँ पे एक लड़की के पास आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो और क्या तुम खो गई हो। तो यहाँ पे लड़की कुछ नहीं बोलती। तभी जो उरियू होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हारे माता पिता मिल नहीं जाते। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उरियू की नींद जो है टूट जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एमा गामी दिखाती है जो बोलती कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है,
ये जो बियर है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तभी उरियो को यहाँ पे यूना की बात याद आती है। यूना ने कहा था कि जो एमागामी है वो जो पीने के बाद यहाँ पे जो है कंट्रोल में नहीं रहती। आयशा ने बोला था कि एमागामी अपने घर का रास्ता ही भूल जाती है। तभी हम एमागामी को देखते हैं जो यहाँ पे कुछ लड़कों के पास चली जाती है। जो लड़के हैं ये यहाँ पे एमागामी को और ज्यादा शराब पिला रहे होते हैं। उरियो बोलते कि सही में एमागामी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते कि उरियो इन लड़कों के पास आ जाता है और ये बोलते कि तुम इसे दारू नहीं पिला सकते। तो ये लड़के बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो हमें जो है रोकने वाले। तो यहाँ पे उरियो शर्माते हुए बोलते कि मैं इसका जो है बॉयफ्रेंड हूँ। इन बंदों को यकीन नहीं होता और ये एमागामी से पूछते हैं कि क्या ये सच बात है। एमागामी बोलती कि हाँ हम लोग जो है डेट पे आए हुए हैं। अब ये सुन के ये जो लड़के होते हैं ये जो है शौक में आ जाते हैं और फिर लड़के बेचारे यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एमागामी की जो दोस्त होती है ये बोलती कि तुमने हमें बताया नहीं कि ये जो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो चलो तुम ये बताओ कि आखिरकार ये कौन से कॉलेज में पढ़ता है। जिसपे एमागामी बोलती कि ये कोया कॉलेज में पढ़ता है। तभी यहाँ पे लड़कियां बोलती कि जो तकामी है वो भी जो इसी स्कूल में पढ़ती है। अब ये सुनने के बाद उरियो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये जो है एमागामी को डांट रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इस तरह का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। उस कॉलेज की जो स्टूडेंट है वो जो यहाँ पे बैठी हुई है और तुमने उसके सामने ही झूठ बोल दिया। तभी जो यहाँ पे तकामी होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो और ये जो है एमागामी को यहाँ पे पानी पीने को देती है। एमागामी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। और जिसके बाद एमागामी बोलती कि तुम यहाँ पे बिल्कुल चिंता मत लो। जो तकामी है वो जो है मेरी बचपन की दोस्त है इसलिए यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताएगी और इसे जो है तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। यहीं पे जो उरियो होता है वो जो है यहाँ पे तकामी से मिलने के लिए जाता है और ये कहता है कि हेलो, लेकिन तकामी इसका हाथ साइड में कर देती है और ये बोलती कि तुम्हें यहाँ पे एमागामी के घर पे काम करते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे अपने आप को उसका जो है बॉयफ्रेंड बता रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ट्रेन से ये लोग जो है घर जा रहे होते हैं। एमागामी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ आने के लिए। उरियो बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोल दिया कि तुम मेरी जो है गर्लफ्रेंड हो। एमागामी बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी ये काफी फनी था और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम सही में मेरे जो है बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ पे उरियो कहता है कि लगता है कि तुम्हारा आज तक कोई बॉयफ्रेंड बना नहीं। जिस पे एमागामी बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कॉलेज में मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे और साथ ही उन लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे वो लोग शादी करेंगे, लेकिन उनमें से अब कोई एक भी दिखाई नहीं देता। उरियो बोलते कि अगर तुम्हें कभी कभार अपने दोस्तों के सामने किसी को ले जाना हो तो तुम मुझे ले जा सकती हो और यहाँ पे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कभी कभी अगर तुम्हें इसे खुशी मिलती है तो एमागामी बोलती कि उरियो तुम सही में काफी अच्छे बंदे हो और तुम काफी अच्छे बॉयफ्रेंड भी बनोगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे तुम टाइम पे जो खाना है वो नहीं बना पाते। फिर उरियो जो है गुस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उरियो यहाँ पे घर पे आ जाता है और ये अपने रूम में जा रहा होता है। तभी इसको यहाँ पे एक फर्श दिखाई देता है और ये फर्श को देखते ही समझ जाता है कि ये एमागामी का फर्श है। तभी हम यहाँ पे पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे उरियो को एक लड़की मिलती है जो रो रही होती है। उरियो बोलते कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पे है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। तभी यहाँ पे जो एमागामी होती है वो आ जाती है खाना लेके। उरियो बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, जैसे ही हम लोग घर पहुँचेंगे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा वापिस। एमागामी बोलती कि तुम इसकी चिंता मत लो, तुम्हें यहाँ पे मुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये पैसे वापिस नहीं चाहिए। यहीं पे उरियो बच्ची को बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हारे माता पिता मिल नहीं जाते। तभी इस बच्ची के माता पिता आ जाते हैं और यहाँ पे जो बच्ची होती है वो अपने माता पिता के पास चली जाती है और यहाँ पे इन दोनों को थैंक यू बोलती है। जिसके बाद ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। एमागामी बोलती कि वो लड़की बहुत ज्यादा लकी थी कि तुम यहाँ पे जो उसे मिल गए, अगर तुम उसे नहीं मिलते तो यहाँ पे वो अपने घर नहीं पहुँच पाती, तुम हमेशा बंदों की हेल्प करते रहते हो। तभी उरियो को यहाँ पे एमागामी का जो लाइसेंस है वो मिल जाता है, लेकिन तभी उरियो देखता है कि यहाँ पे लाइसेंस पे कुछ और नाम लिखा है और ये कहता है कि आखिरकार ये रिको कौन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उरियो ये पूछने के लिए यहाँ पे एमागामी के पास आता है, लेकिन एमागामी अपने रूम में नहीं होती। तभी उरियो को एक आवाज आती है तो ये जो है दूसरे रूम में जाता है। यहीं पे हम एमागामी को देखते हैं जो अपनी बहनों को कह रहे होती कि मुझे सही में ये करना है।
तभी यहाँ पे उरियो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम इतनी रात को क्या बातें कर रहे हो। तो अमागामी बोलती कि मुझे अभी जो रात को बाहर घूमना है क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही। उरियो बोलता है कि इस तरह से लड़कियों का बाहर घूमना वो भी इतनी रात को अच्छा नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि तुमने अभी तक जो पी थी वो जो उतरी नहीं है। जिस पे अमागामी बोलती कि नहीं, मैंने यहाँ पे पी नहीं है, मैं सही में बाहर जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। और तुम लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे अगर तुम लोग बाहर जाओगे तो तुम लोग को बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे जो है देखने को मिलेंगे। रात को यहाँ पे जो टोक्यो टावर है वो जो बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है और जो शहर है वो भी अलग दिखाई देता है और साथ ही रोड के ऊपर चलते हुए अपना फेवरेट खाना खाने में अलग ही मजा आता है और जो हमारा मंदिर है वो भी रात को बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तभी यहाँ पे इसकी दोनों बहनें कहते कि ठीक है हम लोग तैयार हैं। उरियो कहता कि सही में किसी का भी जो माइंड है उसे जो है वॉश कर सकती है। अमागामी कहते कि मैं मीको को अभी जो है बुला लेती हूँ। फिर यहाँ पे उरियो बोलता है लेकिन इतनी रात को उसे परेशान करना ठीक रहेगा क्या। तभी हम देखते कि जो मीको होती है वो यहाँ पे आ जाती है। उरियो बोलते कि मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ये जो इतनी रात को आ जाएगी। यहीं पे लड़कियां जो होती है मीको को देख के काफी खुश हो जाती है। तभी मीको बोलती क्या ये लड़का भी साथ में आने वाला है। देखो अमागामी, ये जो तुम्हारा यहाँ पे बॉडीगार्ड है और मेरे पास यहाँ पे फालतू लोगों के चढ़ने की जगह नहीं है कार में। तभी अमागामी मीको कहती है कि प्लीज मीको यहाँ पे इसको भी आने दो। तो यहाँ पे मीको कहती है ठीक है। तभी यहाँ पे उरियो कहता है लेकिन मैंने यहाँ पे कहा तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो अमागामी बोलती कि प्लीज तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है साथ में। उरियो बोलता है कि ठीक है लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है। अमागामी कहती है कि ठीक है। फिर यहाँ पे उरियो जो होता है अमागामी के फर्श को दे देता है। अमागामी कहती कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी यहाँ पे उरियो अमागामी को बोलते कि मुझे तुमसे जो कुछ प्राइवेट बात करनी है। अब ये सुन के यहाँ पे सारी लड़कियां शौक में आ जाती हैं। अमागामी बोलती कि ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर उरियो अपने मन में बोलते कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार ये रिको कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी कार में जो है बैठ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक नदी के किनारे आ जाते हैं और यहाँ पे अमागामी बोलते कि ये जो है मेरी फेवरेट जो है जगह है और इस जगह पे बहुत सारी जो बटरफ्लाई हैं वो जो है दिखाई देती हैं। तभी उरियो बोलता है लेकिन यहाँ पे तो एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे रही। तभी अमागामी बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उरियो कहता है कि मेरे पास एक जो आइडिया है, क्यों ना हम लोग अलग अलग होके बटरफ्लाई को ढूंढें। अमागामी कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहीं पे उरियो अपने मन में बोलता है कि मैं इस तरह से अमागामी को साथ में ले जा सकता हूँ और उससे बातें कर सकता हूँ। लेकिन तभी जो मीको होती है वो अमागामी को अपने साथ ले आती है और यहीं पे बाकी लड़कियां भी चली जाती हैं। तभी उरियो बोलते कि तुम नहीं जा रही। तो आयशा बोलती कि मैं नहीं जाने वाली, मैं कोई बच्ची नहीं कि यहाँ पे बटरफ्लाई को देख के खुश हो जाऊं। फिर ये दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जो आयशा होती है ये उरियो को बोलती कि मुझे तुमसे जो है कुछ पूछना है, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। उरियो कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या पूछ रही हो। तो आयशा बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है कि छोटे बालों वाली। तभी यहाँ पे जो सारी लड़कियां होती हैं वो बस आ जाती हैं और ये बोलती कि हमने यहाँ पे जो स्टिंग फ्लाई है उनको जो है ढूंढ लिया, चलो देख के आते हैं। तभी जो आयशा होती है वो एकदम से सोने का नाटक करती है। तो यहाँ पे जो उरियो होता है वो बाकियों को चुप रहने का इशारा देता है। तो लड़कियां जो होती है चुप रह जाती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। तभी आयशा अपने मन में बोलती है कि आखिरकार मैं ये क्यों कर रही हूँ, शायद से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है इसलिए मुझसे ये जो अजीब हरकतें हैं ये जो हो रही हैं। नेक्स्ट सीन में अमागामी कहती कि रात को शॉपिंग करने का अलग मजा होता है। तभी मीको बोलती कि आज मेरी जो है ट्रीट है, तुम लोग जो चाहो वो खरीद सकते हो। लेकिन तभी मीको उरियो को बोलती कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं देने वाली। उरियो बोलते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे आयशा बोलती कि मेरा एक सपना था कि मैं यहाँ पे रात को इस तरह से जो है बाहर आऊँ और यहाँ पे जो है शॉपिंग करूँ। लगता है कि मेरा सपना सच हो गया है। तभी हम यहाँ पे ऐना को देखते हैं जो आइसक्रीम को घूर रही होती है। उरियो बोलते क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए। तो ऐना कहती कि नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पे खड़ी थी। उरियो बोलते कि तुम्हें अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आइसक्रीम खाना कोई बुरी बात नहीं है। ऐना कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये चली जाती है। तभी उरियो जो होता है यहाँ पे सारी आइसक्रीम को खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में उरियो जो होता है यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी यहाँ पे ऐना आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने इतनी सारी आइसक्रीम क्यों खरीद ली। तो उरियो बोलते कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खरीद ली, लेकिन मेरे अकेले के लिए बहुत ज़्यादा है। तो क्या तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करोगी इन्हें आइसक्रीम को खाने में, क्योंकि अगर मैंने इनको जल्दी नहीं खाया तो ये जो है मेल्ट हो जाएंगी। तो ऐना कहती कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके बाद जो ऐना होती है वो जो आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देती है और ये बोलती कि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहीं पे बाकी लड़कियां भी जो होती हैं आइसक्रीम खा रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीको कहती कि तुम सही में काफी अच्छे लड़के हो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए भी सामान खरीदूंगी। तभी मीको यहाँ पे जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो उरियो होता है ये बोलता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पे
जो रिको है उसके बारे में कुछ जानती हो। ये सुनने के बाद यहाँ मिको कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे उसके बारे में कुछ जानती हूँ। तो यहाँ पे ओरियो बोलता है क्योंकि तुम मुझे हैमागामी है उससे जो है बात नहीं करने दे रही, इसलिए। यहाँ पे मिको कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग कार में बैठ के यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओरियो के पास मैसेज आता है जिसपे एना लिखती है कि यहाँ पे हम लोग जो है मंदिर के पास मिलेंगे और हम लोग अकेले बात कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि जो रिको है वो असल में इस दुनिया में नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये लोग कार से जो होते हैं दोबारा से जो इनका मंदिर होता है वहाँ पे आ जाते हैं। यहीं पे ये लोग जो होते हैं पूजा कर रहे होते हैं। तभी जो हैमागामी होती है ये बोलती कि हम लोग इस मंदिर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, तो हम लोग टीम बना लेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ऊपर जाता है। तभी यहाँ पे हैमागामी कहती कि मैं ओरियो के साथ जाऊंगी। फिर आयशा बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तभी एना बोलती कि ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, हम लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा वो जाएगा। जिसके बाद ये लोग खेलते हैं और हम देखते कि जो एना होती है वो जीत जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं और यहीं पे जो हैमागामी होती है और जो आयशा होते हैं वो साथ में जा रहे होते हैं। तभी एकदम से जो यहाँ पे आयशा होती है वो जो है नीचे गिर रही होती है, लेकिन हैमागामी उसे पकड़ लेती है। तभी ओरियो के पास फोन आता है कि हैमागामी नीचे गिर गई है। ये सुनने के बाद ओरियो कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग आयशा के पास आते हैं। यहाँ पे ओरियो बोलता है कि तुम लोग चिंता मत लो, मैं नीचे जाके चेक करके आता हूँ। आयशा बोलती कि सारी मेरी गलती है, वो मुझे बचाने के चक्कर में नीचे गिर गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ओरियो नीचे जो होता है आ रहा होता है और नीचे सही में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। फिर हम देखते कि ओरियो को यहाँ पे एक मार्क्स दिखाई देता है, जिसके बाद ये मार्क्स का पीछा करते हुए जा रहा होता है। तभी एकदम से ये पास्ट में चला जाता है और हम देखते कि ओरियो की हाइट छोटी हो जाती है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी ओरियो को यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है। फिर यहाँ पे ओरियो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की बोलती कि मेरा नाम रीटो है। ओरियो बोलते क्या तुम खो गई हो। तभी रीटो के पेट में से आवाज आती है। ओरियो बोलता कि चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में ओरियो जो होता है रीटो को खाने के लिए देता है, जिसके बाद ये लोग खाना खा के यहाँ पे जो होते हैं आराम से बैठे होते हैं। फिर रीटो और ओरियो साथ में मिलके बहुत ज़्यादा मजे करते हैं। यहाँ पे रीटो को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा होता है। रीटो को देखने के बाद ओरियो को एकदम से हैमागामी की याद आने लग जाती है। ये बोलते कि आखिरकार ये हैमागामी कौन है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो आ जाते हैं रीटो को लेने के लिए और वो लोग रीटो को जो है पकड़ के ले जा रहे होते हैं। ये लोग बोलते कि हमें माफ़ कर देना, लेकिन आपकी मॉम ने हमें जो है भेजा है। तभी ओरियो को यहाँ पे सारी यादें जो है याद आ जाती हैं हैमागामी के साथ बिताई हुई और वो जो होता है यहाँ पे रीटो होती है उसे जो है खींच के ले जाता है और ये बोलता है कि हैमागामी मैं तुम्हें यहाँ पे मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। तो यानी कि रीटो ही हैमागामी है। जिसके बाद इसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक अलग सी जगह पे छुपे होते हैं। फिर बॉडीगार्ड यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैमागामी और यहाँ पे ओरियो बैठे होते हैं। तभी ओरियो बोलते कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जिसके बाद ये जो होता है सबसे ऊंची जगह पे ले आता है और ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जो चाहो वो कह सकती हो। तो हैमागामी अपने मॉम को बोलते कि तुम एक बुढ़िया हो, तुमने यहाँ पे मुझे जबरदस्ती जो है वो काम करने को मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानना चाहती। तुमने मेरी शादी भी उस बंदे से तय कर दी है जिसे मैं जानती भी नहीं। मैं यहाँ पे उसी बंदे से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर ओरियो बोलता कि ठीक है, मुझे जो है घर चलना चाहिए। फिर हम देखते कि यहाँ पे हैमागामी ओरियो को थैंक यू बोलती है। तभी यहाँ पे ओरियो को जो है सारी बातें याद आ जाती हैं और ये समझ जाता है कि यहाँ पे हैमागामी ही रीटो है और ये बोलते कि मुझे सब कुछ जो है याद आ गया है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ हैमागामी कि तुम अभी तक जो है ठीक हो। फिर ये जो होता है बाकियों को मैसेज कर देता है कि जो हैमागामी है वो जो है बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ है, उसे कोई चोट नहीं लगी। बाकी लड़कियां जो होती हैं अब थोड़ा शांत हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे हैमागामी होती है ये बोलती कि तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। ओरियो बोलते कि अच्छा तुम ही जो है रीटो हो है ना, जिसे मैंने बचपन में देखा था। जिस पे हैमागामी बोलती कि हाँ मैं ही जो हूँ रीटो हूँ। फिर हम देखते कि पास के सीन में हैमागामी की मॉम उसे पकड़ लेती है और ये बोलती कि आज से तुम जो है मेरी बेटी नहीं हो, तुमने मेरे जो रूल है वो नहीं माने, इसलिए अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद इसको जो है यहाँ पे मंदिर में छोड़ दिया जाता है और मंदिर में ही यहाँ पे जो यूना है और जो आयशा है वो जो है मिलते हैं। यहीं पे हम देखते कि एना कहते कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे जो है ठीक हो। ये भी बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद हैमागामी बोलती कि हमें जो है घर चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग
अपने अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पे अंदर जो है चले जाते हैं। यहीं पे जो एमागामी होती है ये कह रही होती कि उर्यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमने मेरी फिर से जो है जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो यहाँ पे एमागामी होती है वो किताब को पढ़ रही होती है। उर्यू बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो एमागामी बोलती कि मैं रिलैक्स कर रही हूँ। उर्यू बोलते कि ठीक है, लेकिन बिल्कुल नॉइस मत करना। फिर एमागामी बोलती कि क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो उतार सकती हूँ यहाँ पे जो स्कूल है उस प्रोजेक्ट के लिए, जिस पे उर्यू बोलते कि ठीक है। फिर एमागामी जो होती है उर्यू की पिक्चर बनाने लग जाती है और ये बोलती कि जब ये पढ़ाई करता है तो ये बिल्कुल फोकस रहता है और ये बहुत कूल दिखता है। तभी हम देखते कि ऐना और आयशा यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि हमें पूरा यकीन था कि तुम यहीं पे छुपी हो। जिसके बाद एमागामी बोलते कि तुम लोग शांत हो जाओ, उर्यू जो होता है पढ़ाई कर रहा है और मैं यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही हूँ। जिसके बाद ये तीनों बैठ जाते हैं। तभी आयशा देखती कि यहाँ पे इसने जो है उर्यू की फ़ोटो बना रखी है और जिस पे लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा कूल है। फिर ये दोनों मैसेज करती हैं और ये एमागामी से पूछती कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। एमागामी बोलती कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे आयशा का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बोलते कि तुम सभी ने जो पेपर है वो रिसीव कर लिया ना। बंदे बोलते कि हाँ। फिर टीचर बोलते कि ठीक है, यहाँ फेस्टिवल आने वाला है तो अपनी इच्छाएं लिख के भेज दो। यहाँ पे जो एमागामी का श्राइन है वो जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। फिर हम देखते कि सही बंदे अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं वो जो है लिख रहे होते हैं और कुछ लड़की आपस में शेयर भी कर रही होती हैं। तभी एक लड़की बोलती कि वैसे आयशा तुमने क्या मांगा है, तो आयशा बोलती कि मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि तुम सभी की इच्छाएं पूरी हो जाए, मैंने यही मांगा है। आखिरकार मैं एक मंदिर में रहने वाली लड़की हूँ। फिर ये सभी जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है जिसका नाम कावरी होता है। लड़कियाँ बोलती कि कावरी तुमने क्या मांगा है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। कावरी बोलती कि यहाँ पे जो मैराथन होने वाला है मैंने उसमें यहाँ पे जीतने की इच्छा मांगी है। तभी आयशा बोलती कि मैंने भी यही मांगा है। जिसके बाद हम देखते कि जो आयशा होती है वो जो होती है मंदिर में आ जाती है और वो देखती कि जो मंदिर है वो जो सजा हुआ है और ये अपनी बहनों के पास आती है और अपनी जो इच्छाएं हैं वो जो दिखाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ऐना कहती कि वैसे तुम्हारी जो मैराथन है वो आने वाली है ना आयशा, हम लोग यहाँ पे तुम्हें जो है चेयर करने के लिए आएंगे और साथ ही जो एमागामी है वो भी जो है तुम्हें चेयर करने के लिए आएगा। जिस पे आयशा बोलती कि फेस्टिवल का क्या होगा, जिस पे ये दोनों बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, बस तुम यहाँ पे जो रेस है उसमें जो है अपना बेस्ट करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते कि माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे बारिश होने के कारण तुम्हारी आज की जो रेस है वो जो है कैंसिल करी जा रही है, अब वो 7 जून को जो है रखी जाएगी। तभी यहाँ पे कावरी कहती कि वैसे आयशा तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम्हारा जो फेस्टिवल है वो साथ में आ रहा है और तुम उस समय बहाना मार सकती हो कि तुम्हारा सारा फोकस फेस्टिवल पे था, अगर तुम हार गई तो। अब आयशा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपनी बहनों के पास आती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ फेस्टिवल में तैयारी में हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जिसपे इसकी बहनें बोलती कि तुम यहाँ बिल्कुल चिंता मत लो, हम सभी यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसकी जो है तैयारी कर लेंगे। फिर हम देखते कि फाइनली रेस का जो दिन होता है वो आ जाता है और यहीं पे जो आयशा होती है वो जो है रेस करने के लिए निकल रही होती है। आयशा बोलती कि तुम लोग यहाँ फेस्टिवल को अच्छे से करना। ऐना बोलती कि ठीक है, तुम भी जो है रेस को अच्छे से करना और यहाँ पे जो उर्यू है वो जो है तुम्हारे लिए आएगा चेयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं रनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि शिजुका और उर्यू यहाँ पे रनिंग करने के लिए आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो शिजुका है उसको जो उर्यू ने बुलाया था। यहीं पे जो उर्यू होता है वो जो होता है आयशा के हाथ दौड़ रहा होता है और वीडियो कॉलिंग पे उसकी बहनें उसके लिए चेयर कर रही होती हैं और आयशा फाइनली जो रेस है वो जो जीत जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फेस्टिवल को भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन तभी एकदम से उर्यू की आंख खुलती हैं और उसका पता चलता है कि ये दोबारा से 28 जून में पहुंच चुके हैं, यानी कि ये फिर से 1 हफ्ते पीछे आ गया। उर्यू कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे हम लोग आयशा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखती है। उर्यू समझ जाता है कि ये भी 1 हफ्ते जो है पीछे आ चुकी है। फिर उर्यू बोलते कि तुम्हें भी यहाँ पे 7 तारीख की जो सारी यादें हैं वो जो है याद है ना। आयशा बोलती कि हाँ, मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी याद है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। उर्यू बोलते कि तुम चिंता मत लो, ये जो एक लूप होल है और ये जैसे कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें सब कुछ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करना होगा। जिसके बाद हम देखते कि आयशा रेस में हिस्सा लेती है और जीत जाती है, लेकिन ये फिर से 28 जून को ही पहुंच जाते हैं। यहीं पे उर्यू कहता है कि शायद से हमें कुछ अलग करना होगा इस लूप को तोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें रेस को छोड़ के यहाँ पे जो
फेस्टिवल है उसके ऊपर जो है फोकस करना होगा। आयशा बोलती है इसका मतलब मैराथन ना दौड़ूं, और यूँ बोलते कि पूरे साल में ये इकल्ली मैराथन नहीं होने वाली, मैराथन फिर से आ जाएगी। आयशा बोलती कि ठीक है, इस बार मैं फेस्टिवल के ऊपर ध्यान दूंगी। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। इसकी अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आप 40 कमेंट कर पाते हो तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी, वरना बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 40 कमेंट कर देना, ताकि ये सीरीज़ बाकी बंदों तक भी पहुँच जाए। अब दोस्तों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।